आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ डील की, क्योंकि आप मानोगे डील में ना इतने घटिया और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा। मतलब रैंडम ही आपने अपने दोस्त के बाल काट दिए? हाँ, कितने ही साल के थे तब? करीबन 13 साल का था मैं उस टाइम पे। तेरी। सीधा बोला है, मुझे आता है, इतना कर लेता हूँ, हाँ। उस्ताद कोई नहीं है, ऐसे ऐसे सीखा हूँ साथ में रह के। वो बोलता ठीक है आ जाओ, हमें तो वैसे भी जरूरत है। मैं जब 16-17 साल का हो गया था तो मैंने घर छोड़ दिया था। अब देखो उससे पहले मैंने इतने सारे सैलून चेंज कर लिए थे कि मुझे खुद याद नहीं था मैं कितने ही चेंज कर चुका हूँ। हाँ। और हमेशा सिटी चेंज करता रहता था ज़्यादातर ना, ऐसे ही बहस बसाई सी होगी वहाँ पे। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं जॉब ढूंढता रहा, काफ़ी टाइम तक पार्क में भी सोना पड़ा है। बोलते हैं कि हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर बंदा उसे चेंज करे ना तो आपके अंदर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन उसका जो चीज़ होती है कि आपको जीना सिखाता है कि ज़िंदगी में लाइफ में जीना कैसे, क्योंकि काम से ही जीना होता है। हाँ। अगर आप काम नहीं करोगे चलेगा कैसे? हाँ। सबसे ज़्यादा प्राउड आपको क्या लगता है, किसको फील होगा? मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा। मैं अपनी वाइफ को काफ़ी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ना हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है। आप सोचो उन भूतों से फिर मैं उसी मार्केट में उससे बेटर सलून में काम करता था, उससे बड़ा सलून, पहली बार किसी शोरूम के अंदर खड़ा होता मैं लाइफ में। तो उस बंदे ने मेरे को एक बात बोली थी, वो मेरे दिल पे लग गई। उस टाइम पे बोलता मुझे कि मैं आपकी सैलरी कम कर रहा हूँ। ये स्टोरी सुनाओ क्या कि बाल काटते काटते रिबन कैसे कट गया? वही जा रहा हूँ। बड़े सलून्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। एक टावल 10-10 बंदों पे यूज होता है, 5-5 किलो वाली कैनी होती है, वो शैम्पू यूज करते हैं। देख लो कुछ और। नहीं सही है, चलो ठीक है, आप कंफर्टेबल हो? मस्त। मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मेरी टेंशन ना लो तुम। मैं ठीक वही है। बकचोद। हाँ। तो फिर मतलब रैंडम ही ये नाम कैसे आया, प्रिंस? रैंडमली वही सिस्टर की वजह से। अच्छा, मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि प्रिंस है ये? वो बचपन से, क्योंकि घर में जब मैं छोटा था तो सबसे ज़्यादा मैं ही वो था और लास्ट भी था हाँ। पूरे परिवार में ना, तो उसकी वजह से सिस्टर मेरे को प्रिंस ही बोलती थी, प्रिंस प्रिंस प्रिंस। कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई एक बहन है। अच्छा, हम्म, सही है। उसकी शादी तो हमसे बहुत पहले हुई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ना, घर में सबसे बड़ी वही है। हम्म। और सबसे ज़्यादा प्यार भी मेरे साथ ही है। तो उसकी वजह से बात भी काफ़ी हमारी ही होती है ज़्यादातर। सही है। तो फिर उस दिन आया मैं, मेरे को ना वो मैंने बताया था ना, गौतम ने बताया था कि भाई हेयर कट कहाँ से करवाता है। हमने पूछा उसको, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके बंदा है। तो दिवाली से पहले की बात है शायद, हाँ मैं हाँ, जब आया दिवाली था से आपके जब, पास। हाँ शायद मैं बाहर खड़ा था जब मैं आपको बोल रहा था हाँ कि टाइम लगेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको हाँ हेयर हाँ हाँ कट हाँ। के तो करके फिर उसने बोला कि भाई करवा के देखना, फिर मैंने कहा चलो करवा के देखते हैं। फिर करवाया एक बार, तो ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा बड़ा। ओके, सफाई है हाथ में। तो मुझे ये बताओ, बचपन से ही मतलब अब यहाँ तक इतना पहुँच गए, आपके हाथ में सफाई दिखती है, इतना एक्सपीरियंस है आपको, बचपन से ही था कि मेरे को स्टाइलिस्ट ही बनना है? नहीं नहीं, मतलब कभी सोचा नहीं था हम्म कि बार बार बनूंगा, हम्म क्योंकि हमारे पठानों में ना अलाउड नहीं है बार बार का बनना, तो थोड़ा अलग सोचते हैं। हम्म सोच जैसे लगी होती है हर कास्ट में ना, तो हम्म पठान को बोलते थे कि क्या बार बार बनना है। हम्म पापा बोलते थे कि नहीं, कुछ बढ़िया पढ़ लिख ले, कुछ अच्छा बन जाए। पर मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं उसके पास चला जाता था, कभी कभी बैठ जाता था जाके ऐसे ही। हम्म ट्यूशन से गया, स्कूल से आ गया, क्योंकि बहुत छोटा था ना उस टाइम पे, हम्म इतना पता नहीं था चीज़ों के बारे में। हम्म पूरा एक ही दोस्त था गाँव में, उसके साथ बैठ के जाके, अब बच्चों को पता, आपको गाँव में ऐसे होता है ना कि बच्चे आते थे जैसे हाँ मर्जी काट दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इतना नहीं हाँ होता हाँ है ना। हाँ वो बेचारा अकेला होता था, बिजी होता था, बोलता था यार भाई प्रिंस कर दे, मैं चल ठीक है कर देता हूँ। तो ऐसे ही उल्टा सीधा कर करके कर हाँ। करके फिर बड़ों पे आ गए। मतलब रैंडम ही आपने अपने दोस्त के बाल काट हाँ दिए? हाँ हाँ, कितने ही साल के थे तब? करीबन 13 साल का था मैं उस टाइम ओ पे। तेरी। देखो जब से ही लगा हुआ हूँ। और 15 साल का था जब, मतलब मैं एक, वहीं पे शॉप थी हमारे गांव की जो सबसे फेमस शॉप थी हमारे किराने में। हम्म तो मतलब वहाँ पे मैं काम करता था 50-50 में, जितना मैं कमाता था उसका 50-50। हम्म मतलब ऐसे होता है गाँव में ना, कारीगरी पे काम करते हैं लोग ना, हाँ आज भी करते हैं। हाँ जैसे आपकी शॉप है मानने की बात है, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, हम्म जितने भी कस्टमर आएंगे जितनों का मैं काम करूँगा तो उसका 50-50 हम्म ऐसे होता था। तो ठीक है। फिर वही है ना, अब देखो गाँव में क्या करते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे लोग। हाँ। ऐसे ही करते 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 ना काफ़ी कुछ सीख गया, ओ, तो आज यहाँ बैठे हैं तो दो। वो पहले आपने अपने दोस्त के काटने स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत हाथ सेट होने लग गया होगा एक दो तीन साल एक में? दो तीन साल में, फिर वही आपको कह रहा हूँ 2013 में जब मैंने फर्स्ट हेयर कट किया था, एक बच्चे का हेयर कट किया था।
अच्छा। तो इतना पता नहीं था उस टाइम पे, हम्म। तो इतना फर्क भी नहीं पड़ा वो, क्योंकि गांव में ना इतना ध्यान नहीं देता कोई। हाँ, आज भी वैसा ही है इतना कुछ, अब लेकिन तो फिर मस्ती भी मस्ती बेटर हो से गया। फिर जैसे जब आप हाँ, पहली शॉप मस्ती पे गए। मस्ती से मैं तो, मेरे को मजा आने लग गया फिर काम में, तो फिर मेरे पापा को पता लग गया हाँ। कि ये ऐसे ऐसे सैलून का काम कर रहा है। हाँ। मेरे पापा ने बोला था मुझे कि देखो ये नहीं कर सकते, तो हम्म। कुछ और देख ले। हम्म। काफ़ी टाइम फिर गया भी नहीं हूँ, बीच में गैप भी काफ़ी रहा, क्योंकि घर वाले बोलते थे नहीं करना है, नहीं करना है। हम्म। फिर ऐसे ही मैंने सोचा घर पे भी तो बिल ही होते हैं, थोड़ा बहुत काम आता है, तो वहाँ पे एक बड़ी शॉप थी उस पर चला गया। मैं कहा 50-50 कर लेते हैं, घर से खर्चा भी नहीं लेना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि घर वाले भी फिर बोलते थे कि चलो पॉकेट मनी भी वही उसी टाइम के हिसाब से देते थे ना, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा हाँ, पॉकेट मनी देते नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे मतलब सीखे हुए दुकान पे जाके क्या बोला कि मुझे आता है, मैं करूँगा हाँ काम? हाँ, सीधा बोला है, मुझे हुँ। आता है, इतना कर लेता हूँ, हाँ। उस्ताद कोई नहीं है, ऐसे हुँ। ऐसे सीखा हूँ साथ हुँ। में रह के। वो बोलता ठीक है आ जाओ, हमें तो वैसे भी ज़रूरत है। साथ में किसके रह के? हम्म। साथ में रह के किसके सीखा हूँ? किसी के भी नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वो यार अभी तो बताया, दोस्त था ना मेरा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ऐसे ट्यूशन से ऐसे ही बैठ जाता था, अब जैसे आपकी कोई शॉप है, आप हाँ। मेरे फ्रेंड हो, मैं बैठ हाँ। गया जाके, आपने बोल दिया यार ये कर दे, आता तो नहीं है हुँ, पर हुँ। देखते देखते बंदा कर ही लेता है, तो वैसे ही कुछ। तब कितनी 15-16 साल की? 13 13 में ही 13, हाँ। शॉप पे? सही है, फिर उसके 15 बाद? साल की शॉप, 15 साल का था मैं जब वो 50-50 पे काम कर रहा था। अच्छा, अपने गाँव में ही? गाँव में ही। कहाँ से हो आप? मैं यूपी, कैराना शामली जिला। अच्छा, हम्म। सही है, सही है। तो फिर जैसे घर से भी आपने बोला कि सपोर्ट नहीं था, वो बैकलैश है आपके, वो अलाउ भी नहीं हाँ, करते क्योंकि हैं। अलाउ भी नहीं करते हैं ना, हुँ, तो हुँ। फिर मैंने उसी चक्कर में करीबन मैं जब 16-17 साल का हो गया था तो मैंने घर छोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने पापा को बोला था कि देखो मैं जाऊंगा इस लाइन में, हाँ, बट मैं उस टाइप का बार्बर नहीं बनूंगा जो आप चाहते हो, सोच रहे हो कि मैं उस टाइप का बार्बर हूँ। बोलो हाँ। मैं नाई नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा तो हेयर ड्रेसर ही बनूंगा, हुँ। लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये थोड़ा यूनिक काम करता है और थोड़ा हाँ। यूनिक है। हुँ। देखो उस टाइम पे क्या होता था, ज़्यादा स्टाइल्स नहीं होते थे, है ना, बट मैंने कोशिश की है खुद को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वक्त के साथ 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 अपग्रेड करता रहूं। हुँ। तो आज मेरे को लगता है जो मेरे इतने सारे पुराने क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी हुँ। तक, है ना, हुँ, हुँ। वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि देखो मैंने ना उनको वो चीज़ दी है, ताकि दूसरा बार बार नहीं कर रहा उस चीज़ को, लेकिन मैं कर रहा हूँ, हुँ। तो वो क्यों जाएंगे। और मैं ज़्यादा ना फ्रेंडली ही रहा हूँ सबके साथ, हुँ, हुँ। कभी क्लाइंट्स वाली बात सोची नहीं है कि ये क्लाइंट्स है, हाँ। सबके साथ फैमिली वाला प्यार, ऐसे दोस्त वाला प्यार, हुँ। ऐसे ही रहा है। सही है। सब कुछ बढ़िया, मतलब ऐसे ही चलता रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैं जब बाहर आया था, मैं पहली बार आया था पानीपत, गाँव से निकल के गाँव पहले का से निकल के पानीपत आए। पहली बार हाँ, पानीपत आया था मैं। 2000 2000 आप मान लो, करीबन 16, के आसपास। 2016 में, हाँ, हाँ, हाँ। इतना याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, 2016 के आसपास मैं आ गया था, हुँ, गाँव हुँ। छोड़ दिया था मैंने। हाँ। फिर मैंने एक टारगेट बनाया था कि यार कुछ बनना है। आप मानोगे जब मैं पानीपत काम करता था ना उस सैलून पे, आबिद के नाम से सैलून था वो, आज भी है, उसने अब तो काफ़ी अच्छा बना लिया, बड़ा कर लिया। उसके क्लाइंट्स होते थे हाँ। खुद के, आबिद के। हाँ, तो वो हाँ, कई हाँ। बार ये नहीं आता था ना, तो मेरे को फॉर्मल हेयर स्टाइल उस टाइम के हिसाब से इतना बेटर आता था, हुँ। मतलब कोई अगर आता था ना तो फॉर्मल में इतना अच्छा कर लेता था, क्लाइंट खुश हो जाता था। हुँ। देखने में छोटा लगता था क्योंकि अभी भी मैं छोटा ही लगता हूँ, बच्चा ही दिखता हूँ, एज बड़ा हो गया है। हाँ। पर ये है कि काफ़ी कुछ किया है वहाँ पे, काफ़ी क्लाइंट्स बनाए हैं। फिर मैंने आबिद को छोड़ दिया, फिर मैं दिल्ली चला गया, लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे हुँ। सैलून था, वहाँ पे काफ़ी टाइम काम किया मैंने। वो कितने-कितने साल आपने किया? हर 2-3 महीने बाद चेंज करता रहता था मैं। अच्छा। हाँ, हिसार गया था मैं एक बारी, वहाँ पे भी 1-1.5 महीना काम किया, बस स्टैंड पे एक सैलून था, हाँ। काफ़ी टाइम हो गया उसको भी। फिर मैं अम्बाला कैंट गया, ग्लैम जोन करके था वहाँ पे ना, हाँ। जहाँ पे वो आर्मी वाला नहीं है, अम्बाला कैंट में हाँ, 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 आर्मी हाँ। कैंप है ना, हाँ, हाँ, उससे हाँ, आगे हाँ। जाके ना एक सिटी थी, हाँ। नाम याद नहीं मेरे को, मॉडर्न करके कुछ ऐसा था। हुँ। वहाँ पे काम किया मैंने ग्लैम जोन में, वहाँ मेरे को एक लड़का मिला दोस्त, फिर वो कहता था कि चंडीगढ़ अच्छा है, पंजाब अच्छा है। उसके बाद मैं घर चला गया, घर पे रहा, थोड़े टाइम बाद घर वालों को बताया ऐसे ऐसे चल रहा है सब हुँ। कुछ, क्योंकि मम्मी बहुत याद करती थी ना, कि मैं क्योंकि बात कभी नहीं होती थी। अच्छा, हम्म, कि मैं चंडीगढ़ में हूँ। नहीं, मैं अम्बाला कैंट में हूँ। अच्छा। हम्म, फिर अम्बाला कैंट से शायद मैं आ गया था 2018-17 के एंड में। हुँ, अब देखो हुँ। उससे पहले मैंने इतना सारा सैलून चेंज कर लिया था कि मुझे खुद याद नहीं था मैं कितने ही चेंज कर चुका हूँ, हाँ। और हमेशा सिटी चेंज करता रहता था ज़्यादातर ना। उसके बाद मैं आ गया था 2017 के एंड में ही मान लो, 18 के शुरू में फिर हाँ। मैं आ गया था चंडीगढ़। अब मान जब मैं मतलब पहली बार चंडीगढ़ आया था, मुझे कोई नहीं जानता था चंडीगढ़ में, हाँ। कोई भी नहीं जानता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। बस पानीपत बस स्टैंड से बस पकड़ी थी हाँ। चंडीगढ़ के लिए, हाँ, हाँ, और मैं चंडीगढ़ सतारा पे उतरा था, और मुझे ये नहीं पता था कि जाना किसके पास है। हाँ। कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसे ही फिर काम ढूंढता रहता था।
फिर मैं पहली बार 40-41 की लाइटों पे आया था ऑटो पकड़ के, वहाँ से पैसे भी नहीं थे उतने, हाँ। क्योंकि अपने आप उसी पे था सारा कुछ, घर वालों को बताया नहीं था कि चंडीगढ़ जा रहा हूँ, हाँ। अम्बाला से शिफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा। चंडीगढ़ आए, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक काम किया, फिर यही अपना भूतों में था 40 सेक्टर में, हेयर ट्रेन करके था सलून है, हम्म। उनके पास आया था मैं 2018 में। अब मानोगे उस टाइम पे मेरे को वो सैलरी देते थे, 3,000 सैलरी देते थे, हाँ। और रहना भी उन्हीं का था, खाना हम्म। भी उन्हीं का था। उसके बाद फिर उनके साथ थोड़ी ऐसे ही बहस बसाई सी होगी वहाँ पे, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं जॉब ढूंढता रहा, काफ़ी टाइम तक पार्क में भी सोना पड़ा। 40-41 पे एक पार्क है हाँ। वहाँ पे, वहाँ भी बहुत मिस करता हूँ वैसे। हाँ। हाँ। रात को वहीं सोता था, हाँ। क्योंकि सलून था नहीं, कोई हम्म। जॉब नहीं थी, रूम नहीं था कोई, बस ये था, वो था माइंड सेट है कि आगे बढ़ना है, हम्म। जुनून था पूरा, मतलब लाइफ में कुछ तो बनना है। कि पापा को बोला था, हाँ, ना ही तो बोला नहीं हुआ है, बनूंगा। ना ही तो नहीं बनूंगा, बनूंगा तो कुछ अलग ही बनूंगा। हाँ। बहुत ढूंढा, बहुत इधर उधर घूमा, फिर 40 सेक्टर सी स्कूटर मार्केट, हम्म। वहाँ पे एक हेयर क्लिनिक करके ना सलून खुला था, पहले उसका नाम हेयर पोर्ट था, अब तो हाँ। शायद वो बंद हो गया। हाँ। अंकल थे वो एक, वहाँ पे मैंने करीबन देखो आप मानो 20 तक को किया है मैंने, 2020 तक, लॉकडाउन से पहले, हाँ। हाँ। पहले तक मैंने वहीं पे काम किया है, काफ़ी टाइम तक उधर किया है, वहाँ से भी काफ़ी कोशिश करी है हम्म। ताकि थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ, हम्म। पर माइंड तब भी सेट ही था कि छोड़ देना है। हम्म। ऐसे ही चलता रहा है, बस चेंज करते रहे, आगे बढ़ते रहे, चेंज करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सही है। फिर अब इस खरड़ कैसे आ गया आप? खरड़ मतलब देखो ऐसे आया, लाइफ में थोड़ा मोड़ तो लिया ही है, हम्म। क्योंकि देखो स्ट्रगल तो उसे ही बोलते हैं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है लाइफ में। हाँ। खरड़ आने की तो लंबी कहानी है। कोई नहीं, अपने यही है, आप सुनाओ। खरड़ यार ऐसे आया था, देखो लॉकडाउन से पहले ना मैं 19 सेक्टर में काम करने लग गया था, हम्म। एयरपोर्ट छोड़ के, काफ़ी टाइम घर पे भी रहा हूँ, क्योंकि हमारी शादी हो गई थी 2018 में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद वाइफ बेचारी काम करती रहती थी काफ़ी टाइम तक, मैं, मेरे को जॉब नहीं मिली थी, हाँ। है ना। फिर एक सलून खुला था सेक्टर 37D में, हम्म। डायमंड सीजर करके, वहाँ से मेरे दिल पे लगी थी बात कि बहुत हो गया अब, भाग दौड़ अब नहीं करनी। वहाँ पे एक लड़का था दिलशाद करके, हम्म। तो वहाँ मैं सैलरी पे लगा था, मैंने उसको बोला था कि मेरे को 19,000 सैलरी चाहिए, है ना, मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट है, क्योंकि थोड़े बहुत क्लाइंट आते थे, ज़्यादा नहीं थे। जहाँ से मैंने हेयर टर्न से छोड़ा था वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया है, वहाँ पे जेंट्स क्लाइंट ज़्यादा आते थे, लेडीज़ क्लाइंट कम, क्योंकि उनके भी ना देखो, वो मैं आपको बताता हूँ, जब हाँ। मैं 40 में काम करता उनके ना 2 बूथ थे, हाँ। हाँ। एक थोड़ा जैसे 2 बूथ का गैप बीच में देके, एक लेफ्ट साइड था, एक इस साइड था, कहाँ आपका पर मन है, किन क्लाइंट के साथ ज्यादा लगता है? मैन। क्योंकि यार देखो लाइफ में दो चीज़ होती है, हम्म। एक तो बंदा काम करता है काम के तरीके से, हम्म। जैसे आप क्लाइंट हो, किसी के पास जा रहे हो, आपने पे करना है, उसने काम करना है। हाँ। मेरा वो थोड़ा उल्टा है, मुझे काम करने में मज़ा आता है, हम्म। इसलिए मुझे काम करने में ना हमेशा टाइम लगता है। हम्म। कि किन क्लाइंट्स के साथ ज्यादा मन मैन के लगता है? साथ हाँ। मुझे ना काम करना है ना मज़ा आता है, हम्म। इसलिए मेरे को टाइम भी बहुत लग जाता है। मैंने बताया ना आपको, मैं प्रोफेशनल बनना चाहता था, हाँ। हाँ। और मुझे अब ऐसा लगता है कि 95% ऐसे बार हैं, जैसे आप किसी के पास जाते हो ना काम हम्म। करने, वो आपको सजेस्ट नहीं करते। हम्म। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये वीडियो कोई किसी बार तक जाती है, कोई हम्म। बार देख रहा है ब्रॉडकास्ट, हम्म। तो मुझे लगता है बार को ना काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए। देखो पहला तो ये क्लाइंट से बात करने का तरीका, हाँ। अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है ना पहली बार, उसको ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो आपके पास पहली बार आया है। हम्म। आप भी आए थे मेरे पास, आपको फील नहीं हुआ ना कि आप मेरे पास पहली बार आए। हम्म। उससे बात करो, पहले उसको समझो, ठीक है, आराम से उससे बिठाओ, बातें करो, सोचो कि वो कराना क्या चाहते हैं। हम्म। ऐसे कभी नहीं होता कि चेयर खाली होगी, मैंने आपको बिठा लिया, आपने बोला ऐसे कर दिया, फटाफट करके ख़त्म कर दिया, वैसे नहीं होता। काम के तरीके होते हैं। क्लाइंट अगर आ रहा है ना आपके पास, तो आपको बात करनी आनी चाहिए, हम्म। आपको समझाना आना चाहिए कि समझाना कैसे है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, हम्म। आपको हेयर स्टाइल्स के नाम पता होना चाहिए, हम्म। क्लाइंट को बता पाओ, है हम्म। ना। उस तरीके से उसको हेयर स्टाइल दो ताकि उसको बेटर लगे, हम्म। अलग ना उसको फील होए। तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि थोड़ा चेंज दिया। देखो अभी क्या है ना, सब बार एक जैसा काम करते हैं ज़्यादातर, हम्म। आपने देखा होगा, है ना। हम्म। मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं कराना क्या है। हम्म। वो किसी शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसा हेयर कट कर दो, अगला बंदा वैसे ही कर देता है, हाँ। तो उससे चेंज क्या हुआ। हम्म।
समझ रहे हो? चेंज क्या हुआ? और मैंने ना एक जगह पढ़ा था, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। बोलते हैं कि हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर बंदा उसे चेंज करे ना, तो आपके अंदर, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़ता है। लो कभी नहीं होता। हम्म। ये चीज़ आप चाहे सर्च कर लो, पढ़ हाँ लो, है ना? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए हेयर स्टाइल को ना चेंज करना आना चाहिए, और हमेशा ज़्यादातर बार बार अगर आप किसी के पास जा रहे हो ना, या आप क्लाइंट हो या फिर किसी के पास जा रहे हो, तो उसको बताओ कि हम्म आपने कराना क्या है। अगर आपको अपने फेस की शेप नहीं पता है, तो बार बार से बात करो कि मेरे फेस पे क्या बेटर लगेगा। हम्म। चीज़ों को देखो, आजकल Pinterest पे बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल मिल जाते हैं। हाँ। अगर आप उस चीज़ को अपने फेस पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वैसे बार बार से बात करो। अगर हम्म बार बार भी उस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो फिर बार बार की गलती है, हम्म क्योंकि बार बार को उस चीज़ को समझना चाहिए हम्म कि वो करना क्या चाहता है। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, 95% बार बार ऐसे हैं जो आगे कभी बढ़ना ही नहीं चाहते, हम्म अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम्म अभी भी ऐसे बार बार है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है यार, अगर मतलब लाइफ में कुछ बनना है, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो बंदा हो, तो अगर उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो हेयर स्टाइल बेटर रखो। हम्म अगर कोई बार्बर है, वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहा है, उसको कोशिश करनी चाहिए, हम्म। प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने भी किया, मैंने भी स्ट्रगल किया। देखो, एकदम से कभी भी कोई ऊपर नहीं आता, मैं भी नीचे से ही उठ के ऊपर आया हूँ। हाँ। मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइल देखे हैं, है ना, जो आज अल्लाह का शुक्र है, मतलब ऐसा हूँ मैं, अगर किसी का फेस देखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा माइंड चेंज हो जाता है कि इसके फेस पे ये करते बेटर लगेगा, हाँ और मैं करता हूँ वो लगता है। वो मुझे भी नहीं पता कि होता कैसे है, हाँ बस माइंड सेट हो गया है अब। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम भी काफ़ी हो गया, प्रैक्टिस बहुत की है ना, लोगों को समझाया, लोगों को सिखाया है। आज भी ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे बंदे हैं हाँ जो मेरी वजह से चल रहे हैं, है ना। बोलनी नहीं चाहिए ये बातें। हाँ हाँ। मतलब मैंने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, पर साथ किसी ने नहीं दिया। हम्म। सब ऐसे ही है, धोखेबाज है। बात नहीं करनी आती है ना, तमीज नहीं है, अपने उस्ताद की इज्जत हाँ नहीं करनी आती। सबसे हाँ। पहली बात, अगर कोई बार बार बनना है या कोई सीख रहा है, कोई हम्म भी काम हो, तो आपको उस्ताद की इज्जत आनी चाहिए। हम्म समझ रहे हो? अगर आप अपने सीनियर या अपने उस्ताद की, जो आपको सिखा रहा है, क्योंकि देखो, बाप से भी बड़ा दर्जा होता है उस्ताद का। हम्म अगर उस्ताद ना तुम्हें जीना सिखाता है कि जीना कैसे है, हम्म माँ बाप का काम है पैदा करना, पढ़ाना, लिखाना, लेकिन उस्ताद जो चीज़ होती है कि आपको जीना सिखाता है कि ज़िंदगी में, लाइफ में जीना कैसे है, क्योंकि काम से ही जीना होता है। हाँ अगर आप काम नहीं करोगे, चलेगा कैसे? हाँ। समझ रहे हो? एक वहां पे वो अपने छोड़ दिया कि दो बूथ थे, वो आप क्या स्टोरी हाँ, सुना रहे वो थे? स्टोरी थी, मतलब मेरी थी वो पर्सनल, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। वहाँ पे ना दो बूथ थे, ऐसे एक ओनली फॉर लेडीज बना रखा था, एक ओनली फॉर जेंट्स बना रखा था। हाँ। वहाँ पे मेरी वाइफ काम करती थी। वो स्टोरी कभी बाद में फिर शूट ये करेंगे, तो वो आज ही लंबी सुन स्टोरी होएगी। है। नहीं, वो कभी फिर शूट ओहो। करेंगे, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे ना, पता क्या होता था, एक साइड हम लेडीज करते थे और एक साइड हम जेंट्स करते थे। तो मुझे ज़्यादा पसंद था पहले स्टार्टिंग में हम्म। जेंट्स ही करना। फिर मैं धीरे धीरे लेडीज में भी आया, मुझे लेडीज भी काफ़ी बेटर लगने लगा था उस टाइम पे, हाँ। 2018 में। 20 तक, मतलब मानो लॉकडाउन से पहले तक मुझे बेटर लगता था लेडीज भी, क्योंकि मैं जेंट्स में ना इतना कुछ खास ना करता नहीं था उस टाइम पे भी, सही बताऊँ मैं आपको, मतलब चेंज किया है, हम्म। पर उस टाइम इतनी खास स्टाइलिंग नहीं थी, पर लेडीज में थी। क्योंकि लेडीज काम ना, मेरे को लगता है शुरुआत से एडवांस ही रहा है। हाँ। स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, वही कलर, वही। लेयर हाँ हेयर कट, इतने हाँ सारे हाँ हाँ हेयर हाँ। कट्स आते थे, है ना। ऐसा नहीं है मुझे लेडीज नहीं आता, हम्म लेडीज भी परफेक्ट आता है, क्योंकि हम्म मैंने लेडीज का भी प्रॉपर किया है, हम्म सीखा है हम्म ना। प्रैक्टिकल भी किया है, कोर्स भी किया है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, हम्म वीएलसीसी के भी हैं, और भी काफ़ी उसके हैं। पर ये है कि अपने दम पे किया है हम्म सब कुछ, है ना। वहाँ पे बूथों में ऐसा था, मेरे को इतना कुछ खास ना काम आता नहीं था उस टाइम पे, बस वो बंदे ही मेरे को, मैं उनको देख देख के ही सीखता था। हम्म सुबह 10 बजे आना, रात हम्म। का कोई टाइम नहीं है, कई बारी 12 भी बज जाते थे, हाँ। 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे। फिर एक बार क्या हुआ, मैं ऐसा वहाँ से ही आगे बढ़ा हूँ, वहाँ पे लड़के थे, तो मुझे इतना काम नहीं मिलता था करने को, क्योंकि मेरे से सीनियर थे वहाँ पे ना पहले, हाँ। वो काम करते थे वहाँ पे। तो जब वो ना छोड़ के चले गए वहाँ से जॉब, तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर जो मालिक था वो भी खुद काम करता था और मैं भी काम करता था, तो हम दोनों ही थे बस। अब हम दोनों को लेडीज से भी संभालना था और जेंट्स से भी संभालना था, और काम इतना ज़्यादा था, आप मानोगे, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। हाँ। बहुत ज़्यादा काम था उस टाइम में, हल्का सा तो था ही, इतना बॉडी वॉडी भी इतनी खास नहीं थी, है ना, तो ठीक ठीक था। हम्म। काम जेंट्स भी कर लेता था, फिर मैंने उस टाइम लेडीज शुरू किया था। हाँ। 2020 में।
18 में। 18 में? 18 में बहुत कुछ हुआ है। हम्म 18 में ही किया मैंने सब कुछ। मैंने बता रहा हूँ ना आपको, जो भी हुआ 18, 19, 20, 20 से पहले पहले हुआ है जो भी हुआ है। हम्म उसके बाद आज यहाँ बैठा हूँ मैं, हम्म जो भी आज ऊपर वाले ने मुकाम दिया है। तो उस टाइम पे मेरे को लगता है वो बेस्ट टाइम था मेरे लिए, हाँ क्योंकि जब वो सब छोड़ गए हाँ तो हाँ मौका था नहीं मेरे पास, था मौका आगे बढ़ने का, कुछ हाँ करने का, है ना। मैंने उस टाइम सीखा था लेडीज भी, और प्रॉपर जो कुछ जेंट्स में नया होता है वो भी। हम्म तो मतलब एक बार फिर क्या हुआ, जो हमारा मालिक था वो भी कहीं शादी वादी में चला गया, मैं अकेला पड़ गया। अब हाँ मानोगे एक टाइम था मैं लेडीज एंड जेंट्स अकेला संभालता था, दो दो शॉप, हम्म दोनों बूथ। एक साइड लेडीज भी संभाल रहा हूँ विद केमिकल हेयर कट वगैरह, चाहे आता नहीं था उतना, और एक साइड प्रॉपर अपना जेंट्स भी संभाल रहा हूँ। हाँ तो उस बंदे को इतना ट्रस्ट तो था मेरे ऊपर कि ये संभाल लेगा। हाँ तो जब मुझे वहाँ लगा कि मुझे अब काम आने लग गया, अब हम्म मैं काम ना करने लग गया हूँ, हाँ तो जब मैं संभालने लग गया ना, तो वहाँ पे एक गलती हुई। शायद मुझसे हुई या फिर मालिक से हुई, मुझे नहीं पता, वो मैं उस चीज़ में डिस्कस नहीं करना चाहता, थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ। हम्म तो मैंने उस टाइम पे फिर वहाँ से जॉब छोड़ दी, क्योंकि जॉब इस तरह छोड़ी थी। मैं हमारी मेरी जो वाइफ थी वहीं पे काम करते थे, वो है तो अदर कास्ट के, तो हम फिर हमने शादी कर ली। उसके टाइम बाद हम काफ़ी टाइम बाद घर पे भी रह गए। उस चक्कर में फिर मैं जॉब छोड़ दी थी वहाँ से ना, हम्म क्योंकि बनती नहीं थी, इतनी काम आ गया था। फिर मैं वापस चंडीगढ़ आ गया था, क्योंकि पता तो था ही फिर चंडीगढ़ के बारे में, कहाँ हम्म पे क्या करना है ना। अब सोचो उन बूथों से फिर मैं उसी मार्केट में उससे बेटर सलून में काम करता था, हम्म उससे बड़ा सलून। पहली बार किसी शोरूम के अंदर खड़ा होता मैं लाइफ में, हाँ 2018 में ही। हाँ तो मुझे लगता था कि यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है ये सब कुछ, हाँ हाँ इतना आगे कैसे जा रहा है हाँ ना। अब जो मैं आपको बताता हूँ बात, जो 37 वाली बात थी। तो जब मैं वहाँ पे इधर ही 40 में ही था, 40 से फिर जॉब छोड़ दी, फिर मैं अपनी वाइफ को वापस ले आया, फिर वाइफ आ गई मेरे पास, हम साथ में रहने लगे। फिर वो बोलती थी कि चल मैं भी जॉब कर लेती हूँ, मैं चलो ठीक है अब जॉब करो, है ना। मैंने भी फिर वहाँ से जॉब छोड़ दी 40 से, फिर मैं जॉब ढूंढने लग गया। काफ़ी टाइम तक जॉब ही नहीं मिली, करीबन 5 6 7 महीने ना वाइफ हम्म ही काम करती रही, वो भी 41 में काम करती थी, सलून था वहाँ पे एक लेडीज़। तो वहाँ मेरे को 37 सेक्टर में जॉब मिली थी फिर डायमंड सीजर में। वहाँ पे जो बता रहा था मैं आपको, ये लड़का था दिलशाद, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैंने भी काफ़ी टाइम किया, मुझे लगा क्लाइंट तो आ ही जाएंगे, है ना। तो मैंने उनको बोल दिया ऐसे ऐसे मेरे को 19 चाहिए सैलरी। कहाँ मैं 3 लेता था, फिर 3 से 10 पे गया, 10 से फिर मैंने सोचा चल थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है हाँ ना। अब काम भी बढ़ रहा है, अब खर्चे भी बढ़ गया है, शादी हो गई है, तो कुछ तो करना ही है लाइफ में, हाँ आगे तो बढ़ना ही है। सही है तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि उनकी नई नई ओपनिंग थी, कहता ठीक है मैं आपको 19 दे दूंगा। मैं कहा ठीक है डन, कर लेते हैं। फिर वहाँ पे एक लड़का था दिलशाद, उसके क्लाइंट थे काफ़ी, उन्होंने उसको 35,000 सैलरी पे करे थे उस टाइम, 2018 में ही बात है, एंड हम्म 2018 के एंड में। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे ना क्लाइंट्स नहीं आए महीने में। मैंने शायद 12-13 हज़ार का काम किया था उस टाइम पे महीने में। तो मुझे मालिक बोलता कि भाई आपने पूरा काम नहीं करके दिया, आपने तो अपनी सैलरी भी नहीं निकाली है। मैंने बोला देखो आपके यार रैंडम क्लाइंट भी तो नहीं आ रहे ना, हाँ अकेला बंदा कितना कुछ कर लेगा आप बताओ, हाँ कितने क्लाइंट्स निकाल लेगा, कितनी भी स्पीड से काम कर ले, है ना। एक तो प्राइस डाउन हो आपका, हाँ ऊपर से आपके पास रैंडम क्लाइंट ना हो। तो अगर मेरे पास क्लाइंट्स पे वो कितनी बार रिपीट हो जाएंगे, हम्म है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार महीने में, 2 बार हो जाएंगे। हम्म थोड़े बहुत क्लाइंट होते हैं, तो अगर उससे हाँ बंदा 12-13 हज़ार भी निकाल रहा है, आप 100-150 रुपये हेयर कट बियर्ड की नहीं ले रहे हो, और उससे मैं 12-13 हज़ार निकाल रहा हूँ अभी सिर्फ अपने क्लाइंट से, हाँ पर्सनल से। हम्म तो मेरे को तो लगता था वो भी बहुत ज़्यादा हम्म है ना। कोई आपके पास लेडीज़ क्लाइंट नहीं आ रहा है, उस टाइम मेरा हाथ भी रुक रहा था बहुत ज़्यादा। तो उस बंदे ने मेरे को एक बात बोली थी, वो मेरे दिल पे लग गई थी। उस टाइम पे बोलता मुझे कि मैं आपकी सैलरी कम कर रहा हूँ, अच्छा क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स नहीं है। और जो दूसरा बंदा था उसकी 35 ही थी, तो क्योंकि उसने 65 का काम करके दिया था 1 मंथ में, ओहो क्योंकि उसके पर्सनल क्लाइंट थे लेडीज़। अच्छा मेरे काम थे, मेरा था जेंट्स। तो मुझे लगता था कि चल यार जेंट्स में क्या ही होगा, फिर मैं सोचा लेडीज़ में फोकस कर लेते हैं, हाँ क्योंकि ऐसे जॉब देगा नहीं कोई, है ना। हाँ हाँ उस बंदे ने मुझे बोला कि देखो भाई आपको काम तो आता है ठीक है आप कर लेते हो, लेकिन आपके क्लाइंट नहीं है, इसलिए मैं आपकी सैलरी कम कर रहे हैं। उसने मेरी पहले सैलरी कम करी, फिर उसने मेरे को 4-5 दिन मना कर दिया हम्म कि भाई हम आपको रख नहीं सकते हाँ सलून पे। हाँ 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 तो मतलब पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, फील हुआ ये बात कि यार इतना टाइम हो गया काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बन पा रहा हाँ जो बनना चाहता हूँ, क्लाइंट्स बनाना चाहता हूँ, है ना, काम को अपग्रेड करना चाहता, क्यों नहीं हो रहा। इतना टाइम हो गया सारा एक ही जगह पे लगे लगे, है ना। हाँ 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 कभी चेंज इतना कर लिया, फिर भी नहीं कुछ बन पा रहा। हम्म तो मैं अपनी वाइफ को काफ़ी
थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ना हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है। हम्म। मैं ना, चाहे हम है तो हमारी लव मैरिज ही, अदर कास्ट भी हैं, हाँ लेकिन हाँ। फिर भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे फैमिली को लेके हो, मेरी फैमिली से बात करना हो, फैमिली हम्म के साथ रहना हो, मेरे साथ रहना हो। आप मानोगे, मैं 3-4 महीने पर मेरे पास जॉब नहीं थी, सोचो। तो हम्म। सारा खर्चा वाइफ उठाती थी, हाँ। खाने का, पीने का, घर का रेंट, आना जाना। और मैं घर पे ही रहता था, हम्म क्योंकि जॉब नहीं थी। ढूंढता था, कोई देता नहीं था, जाता था तो बोलते थे आपके क्लाइंट नहीं है, इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। फिर जो मिली थी, उस बंदे ने मुझे 1 महीना रखा, मना कर दिया। हम्म। क्या करता। तो फिर ऐसे ही ढूंढते 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 मुझे 3-4 महीने लगे, फिर मुझे एक जॉब मिली 19 सेक्टर में, हाँ डी हाँ। में, एलकैंस करके ना, वहाँ एक सलून है। हम्म। शायद अब तो बंद हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 19 में गया भी नहीं हूँ काफ़ी ये टाइम। स्टोरी सुनाओगे आप कि बाल काटते काटते रिबन कैसे कट गया? वही जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लंबी हो जाएगी शॉर्ट में बहुत। शॉर्ट में। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा, समझ रहे हो ना। हाँ चलो। चाहे रील बना लेंगे उसकी, कोई इशू नहीं है। है ना, जैसे उसका बी कर लेंगे, कंफर्टेबल। है ना। चलो। उसके बाद मैं 19 सेक्टर गया। हम्म। तो 19 में जाने के बाद वहाँ पे मुझे जॉब मिली। उस बंदे ने मेरे को अपने आप ही बोल दिया, उसने, मैंने हम्म। नहीं बोला उसको कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। हाँ हाँ। अ, बोलता, भाई मैं आपको 16,000 दूंगा मंथ का। हम्म। ठीक है, मगर ठीक है, डन। बढ़िया था ना, क्योंकि 13 से सीधा 16, हाँ हाँ। 19 से 13, 13 से फिर 16। मगर चलो, कोई बात नहीं। हम्म उस बंदे ने, अब मानोगे, नया सलून था वो। वहां से मेरे माइंड सेट हुआ था कि बिजनेस कैसे चलता है, हम्म। कैसे यूज होता है बिजनेस। हम्म। उस बंदे ने 1 महीने में अपना सलून खड़ा कर दिया था, हाँ नया सलून। कैसे? ऑनलाइन डील्स के जरिए। हाँ। आप मानोगे भाई, वो बंदा 700-800 रुपये में लेडीज को फुल बॉडी वैक्स, थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, मतलब A to Z हाँ। सारी सर्विस जो हम ब्राइडल को देते हैं 20-20-30 हज़ार में, हाँ। वो बंदा 800 रुपये में दे रहा था, ओहो। ये तो मार्केट खराब करने वाली बात है। है ना। हाँ। तो अब मुझे उस टाइम पे इतना था नहीं ना, क्योंकि मुझे तो काम करना था, मुझे पैसों से मतलब था। हम्म हम मेरा टाइम था वहाँ पे सुबह 10 से 8, रात को कई बार 9 भी बज जाते थे कभी कभी ना। हम्म वहाँ पे हम, मैं था, सागर था, और भी काफ़ी लड़के थे वहाँ पे, हम काम करते थे। अब मानो कि सुबह हम 10 बजे एंट्री करते थे सलोन में, और रात कब होती थी पता ही नहीं लगता था, क्योंकि हम्म क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो जाते थे, इतने ज़्यादा हो जाते थे। आधे तो बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते थे, ऊपर से हम्म। वहाँ के आधे स्टाफ को तो बोलने की तमीज़ ही नहीं थी, हम्म। किसका कैसा बात करनी है। बस ये है कि मैंने वहाँ से बिजनेस माइंडेड सीखा है, और मेरे माइंड में वो दिल पे वो बात भी लगी हुई थी, वही सेक्टर 37 वाली, हाँ हाँ हाँ। कि यार कुछ तो बनना है। वही। फिर मैंने वहाँ ना, मानोगे, नए नए हेयर स्टाइल अपग्रेड करे हैं मैंने, मतलब बार बार कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। वहाँ लेडीज आते थे, लेडीज पे बार बार कुछ चेंज करना, चाहे वो मेरे को नहीं आता है, पर मैंने एक बार देख लिया ना वो यूट्यूब पे, गेम प्रोफाइल पे, तो मैं पूरी कोशिश करता था उसको ट्राई करना है, हम्म मतलब कुछ भी हो जाए उसको ना बनाना है। हम्म। लगना चाहिए कि हाँ वही चीज़ हुई है। हम्म। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीन हम्म बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5वीं बार तो होएगा। पर मैंने हार कभी नहीं मानी, उसमें मैं हमेशा बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे था कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ ताकि मेरी फैमिली को गर्व हो। और मतलब मेरी जो वाइफ है या जो भी है ना, अपना फैमिली वाला जो, मतलब उनको काम ना करना पड़े। हम्म। मैं चाहता था मैं खुद ही इतना स्टैंड खड़ा हो जाऊं, ताकि आने वाले टाइम में ना मैं आराम से रह सकूं, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, भाग दौड़ ना करनी पड़े। इसलिए मैं उस टाइम पे इतनी मेहनत कर रहा था कि चेंज करना है, बस कुछ भी करना है, क्लाइंट्स बनाने हैं, हम्म। चेंज करना है। हम्म। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम काम किया, करीबन 19 तक तो मैं वहीं पे ही था, हाँ। 19-20 तक ना। फिर उससे मेरी मालिक से लड़ाई हो गई, हम्म। सैलरी को लेके। हम्म। उस बंदे ने मेरी 8,000 सैलरी मार ली, ओहो। कहता दूंगा नहीं। हाँ। तो उस बंदे ने 2-3 महीने पीछे घुमाया, वही इस जो इसने 16,000 डिसाइड की थी। 19 सेक्टर वाले ने, हाँ कहता हाँ। दे दूंगा, आज दे दूंगा। फिर मुझे लगा मेरी अकेले की सैलरी नहीं मारी उसने, उसने और की भी बहुत की सैलरी मारी हुई थी, बंदे ने और हाँ की भी हाँ। वो, क्योंकि उनका एक और सलून था सेक्टर 23 में, जहाँ हम्म। गुरुद्वारे नहीं है आपके हो कभी, गुरुद्वारे के बैक साइड पहला सलून वही था, फिर उसने दूसरा वो नया खोला था अल्केन्स वहाँ पे। इसलिए वो चल क्यों गया, क्योंकि वो ना किसी कंपनी में काम करता था जो ऑनलाइन डील वगैरह डालते हैं। और हाँ। आपको पता है, आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ डील की। डील में ना, मुझे लगता है कभी काम नहीं कराना चाहिए, हम्म। कभी भी नहीं कराना चाहिए,
क्योंकि आप मानोगे डील में ना इतने घटिया और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा। उससे आपकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हेयर खराब हो सकता है, ठीक है, आपको आईज में इशू हो सकता है। आप सोचो, आईज जिससे हम मेन चीज देख पाते हैं, है हाँ, ना, अगर वही खराब होगी तो आप क्या करोगे? 800 के चक्कर में 8 लाख लग जाएंगे, समझ ये रहे तो हो? आपने तगड़ी चीज एक्सपोज कर दी इस इंडस्ट्री की, समझ रहे हो? कि भाई 700 रुपये में अगर मिल रहा है 30,000 का काम, तो तो कभी ना लो, तो कहीं तो गड़बड़ है। समझ रहे हो? हाँ। ये इसलिए है, देखो मैं ना, मतलब मेरा रूल है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई ना तरीके से चले। मैं ना नाम नहीं ले सकता, मैंने हाँ, इतने हाँ। बड़े बड़े सैलून में काम किया है, जो हमारे यहाँ के नंबर 1 सैलून्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक बंदे पे, मतलब एक टावल 10-10 बंदों पे यूज होता है। हम्म। सोच के देखो आप, बड़े सैलून्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ। एक टावल 10-10 बंदों पे यूज होता है। 5-5 किलो वाली कैनी होती है, वो शैम्पू यूज करते हैं लोग बाग ना। कॉस्ट बचाने के लिए। हाँ, देखो मैं भी था उस लाइन में उस टाइम पे, क्योंकि देखो मुझे ना जॉब करनी थी, तो मैं तो क्या ही बोल सकता था, हमें तो जॉब करनी है, तो वो तो ओनर लाके जो देगा हम्म। हमें तो वही करना है। देखो वो तो ओनर के ऊपर है ना, हम्म। ओनर क्या कहना चाहता है, ओनर क्या करना चाहता है, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ। समझ रहे हो? वो तो ओनर के ऊपर है, हमें हम्म। तो बस काम करना था। तो मतलब मैंने ये चीज़ें देखी है इस लाइन में, अगर आपको डील मिल रही है, आपको कोई पैकेज मिल रहा है, कभी मत हाँ। लो। सस्ते के चक्कर में कभी मत कराओ, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.9% सलोन्स ऐसे हैं हम्म। जो ये सब करते हैं। उसमें से मुझे लगता है सिर्फ 1% ऐसे सलोन्स हैं, बल्कि छोटे सलोन्स वाले ज़्यादा बेटर हम्म। प्रोडक्ट रख लेते हैं। अभी उनको अपनी इमेज बनानी है ना मार्केट हाँ, में, क्लाइंट प्रोडक्ट्स चाहिए ज़्यादा उनको। बेटर रख लेते हैं छोटे मैं। सलून वाले, हाँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको कई बार। हाँ, 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 और हाँ। जो बड़े सलून्स वाले हैं, वो बिल्कुल लो क्वालिटी के प्रोडक्ट रखते हैं, और लोगों का माइंडसेट पता क्या है, कि यार अगर वहाँ जाएंगे, वो ब्रांड है, वहाँ अच्छा मिलेगा, हाँ। उधर चलते हैं, हम्म। समझ रहे हो? उनको ये लगता है, लेकिन उनकी गलत फहमी है। उनको ये माइंड से निकाल देना चाहिए कि अगर आपको कुछ सस्ता मिल रहा है, पहले तो आप अपने सामने यूज़ करो। हाँ। आप कोई ट्यूब, आपको कोई कलर या आप कुछ यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने सामने यूज़ करना चाहिए वो, कि हाँ देखो ये एग्जैक्ट। मैं मैन कम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है हमारे कास्ट में ये बोल लो, या हमारे धर्म में बोल लो, इस्लाम में हमारे उसमें सिखाया जाता है कि हराम का नहीं खाना है, हाँ। समझ रहे हो? हम्म। क्योंकि हराम का ना ज़्यादा टाइम पछता नहीं है, हाँ। कभी भी। हाँ। और हराम की चीज़ से आप कभी आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। हम्म। तो इसीलिए मैंने लेडीज़ काम छोड़ा है करना, करता भी हूँ। पर आप मानोगे, चाहे आप मेरे साथ के बंदों से पूछ रहे हैं, मैं कभी काउंसलिंग नहीं करता हाँ। क्लाइंट से, हाँ। 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 कभी भी नहीं करता। और आप मेरे पास 2 बार आ चुके हो, मैंने आपसे काउंसलिंग करी है? काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग होता है, जैसे आप मेरे पास आए, आपके फेस पे कुछ चीज़ नहीं करनी है, ज़रूरत हाँ, ही नहीं है उस चीज़ की, हाँ, 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 लेकिन मैं फिर भी आपको रिपीटली बोल रहा हूँ कि ये करा लो, उससे ये हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो करना ही क्यों है, जब वो उनका ऑलरेडी ठीक है वो, समझ रहे हो? समझ गया। करना क्यों है वो? जो बीमारी है ही नहीं उसकी दवाई तो क्यों देनी उसकी है? दवाई क्यों देनी है ना? तो मतलब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। जब मैं अभी 19 सेक्टर में काम करता था ना, हमें भी ये बात बोली जाती थी कि यार आप ना काउंसलिंग करो हम्म। क्लाइंट से। अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप 300 का काम करते हो, 100 आपके, 200 हमारे। अच्छा। मानने की बात है, हम हमने कोई क्लीनअप का पैकेज है, अपने पास क्लीनअप है, 500 का क्लीनअप है, ठीक है, सलून का वो क्लीनअप 500 का है। अगर हम काउंसलिंग करके क्लाइंट को 500 में वो बेच देते हैं, तो 100 रुपये हमारे। हाँ। तो अभी बार बार क्या करते हैं, सबका यही काम है, काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ऑनर बोलेगा, समझ रहे हो? फिर जॉब का खतरा। हाँ। बेचारे ये फंसे हुए भी तो है ना लोग, हाँ। 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 करे भी तो क्या करे वो, ना हम्म। इधर ना इधर, हम्म। वो बीच में फंसे हुए हैं। ना करें तो ऊपर से प्रेशर, करें तो फिर वही वाली बात, करना ही क्यों है? हाँ। फिर वो माइंडसेट है। और हम्म। मेरे को लगता है आज के टाइम में, मेरे को वैसे बार बार से हैं कि जो नहीं करते हैं, हम्म। ऑलमोस्ट करते ही है यार, सब करता है। शुरू में इतना सब नहीं सोचते ना, सबको यार पैसे चाहिए होते हैं, सबको घर पैसे चाहिए चलाना होता है। है, हाँ, सबको घर चलाना है ना? तो इतना वो एथिक्स के बारे में नहीं ओनर के सोचते। यहाँ तो मुझे लगता है ये पब्लिक को सोचना चाहिए यार। देखो, आप ना किसी भी मार्केट में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, आप घर लेने जाओ, बीच में ब्रोकर होता है, वो आपको चाहे उसमें साला बनाना हो, उस चाहे इस चीज़ में बताएंगे आपको हाँ, हाँ, कि इसमें ये हाँ, खासियत है, इस हमने ये लगाया है, हाँ। वो है ना, या स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, लेकिन वो टूट जाता है है ना? तो हाँ, टूट तो वो फिर भी जाता जाता है वो, है ना? जल्दी टूट जाता है इनका। हाँ, तो लेकिन प्रेशर कहाँ से है? ऊपर से, ऊपर से। समझ रहे हो?
कि इस चीज़ को इतनी जल्दी तैयार करना है और और इतने में हमने सेल करना बेचना है। है। अगर मानने की बात है, ये कप है, ये हमने 5 रुपए का लिया है, मेरी शॉप है, मेरे पास कोई लड़का काम करता है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा कि ये 10 का बेच, हाँ, 2 इसमें तेरे, 5 का कप मैंने लिया था लेकिन मुझे 3 तो बच रहे हैं ना। हाँ। तो वही चीज़ है यार हर एक चीज़ में। हुँ, फेशियल्स आते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको फेशियल कराने हैं ना, O3 कराओ, है ना, हाँ, अच्छे हाँ, अच्छे हाँ, हाँ। कराओ, डील के चक्कर में कभी मत जाओ। हुँ, आप 1000-1500 रुपये ना इससे बेटर सलून में दे लो, अगर आप डील के चक्कर में कराओगे तो हो सकता है कुछ और भी हो जाए। आप खुद तो सोचो यार, आप अपना माइंड सेट करो कि आपको 800 900 1000 रुपये में इतनी सर्विसेज कैसे मिल रही हैं। हुँ। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग लोगे उसी सलून में, उसके प्राइस पूछो पहले कि हाँ, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, तो वो 4-5 हज़ार की बनेगी जाके, हाँ। और वो आपको 1000 में मिल रही है। क्यों मिल रही है वो? कुछ तो लोचा है। अरे यार कोई तो ऑब्वियसली कोई तो रीज़न है, इसलिए मैंने देखो मुझे लगता है मैंने लेडीज़ काम नहीं किया, हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी भी मेरे ऐसे पर्सनल ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मेरी से ही कराना चाहती हैं, हुँ, लड़की है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, देखो मैम ये कलर इतने का है, इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है इसमें, इतने का ये पड़ रहा है आपको, मैं सिर्फ आपसे इतना ले रहा हूँ ताकि मुझे भी घाटा ना हो और हुँ, आपको भी ज़्यादा ना लगे। हाँ। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। और मैं सच बताऊँ आपको, 19 में हमारे साथ ऐसे ही होता था, वो हमें ऐसे ही बोलते थे। यही रीज़न था वहाँ से जॉब छोड़ने का, हुँ, सबसे ज़्यादा बड़ा कि रीज़न। बेचो। हाँ, और मुझे नहीं था वो, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, हाँ, हाँ। तो हमें मदरसे में यही सिखाया जाता है हराम नहीं खाना है, हाँ। और मैं कुरान भी पढ़ा हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो चीज़ ना अभी भी माइंड में है कि नहीं करना है यार। देखो 2 रुपए कम ले लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना है। हुँ, क्योंकि आज अगर मैं आपको मानने की बात है, कोई सस्ता फेशियल ले लिया मैंने और आपकी स्किन पे कर देता हूँ और हाँ। आपको उससे कोई इश्यू हो गया, है ना? फेशियल लिया मैंने 500 का, आपको कराया 1000 का और आपके आगे लग गए 10,000, तो उसमें जो आपके लग रहे हैं ना, हुँ, वो भी मेरे कहीं न कहीं निकल जाएँगे। हुँ। कर्मा पता है, कर्मा होता है ना, वो कहीं न कहीं हो जाता है, सही है। निकल जाता है वो। हुँ, हुँ, इसलिए मैंने यही था रीज़न, मैंने लेडीज़ काम पे और केमिकल पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। हुँ। इसलिए मुझे जेंट्स काम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है और ना? स्कैम भी इतना नहीं है। है ही क्या है? हाँ, हेयर कट बियर्ड है, वो आपकी मेहनत के पैसे हैं। हाँ। आप मानोगे मैंने 100 रुपए से शुरू किया था। 100 भी नहीं यार, मैं जब बचपन में था, मैं जब बहुत छोटा था, वहाँ पे हमारे गाँव में उस टाइम 2 रुपए शेव के लेते थे और 3 रुपए हेयर कट के। हुँ। और आज वहाँ पे 30 रुपए शेव के वो हेयर कट के लेते हैं और 20 रुपए शेव शेविंग के के। लेते हैं। सोच रहे हो? उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे वो अभी भी यादें है वो मेरे माइंड में कि उस टाइम से आज वो सड़कें, आज भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आता है कि वैसा-वैसा था। हाँ। ऐसे-ऐसे चलता था। मैं भी ऐसे कोई उठ के ऐसे नहीं आया, मेरे को भी सब कुछ पता है कहाँ से क्या, इसलिए मुझे लगता है देखो ज़्यादा वो नहीं है, अगर मैं आपका हेयर कट कर रहा हूँ तो मैं अपनी मेहनत के पैसे ले रहा हूँ। हाँ। मैं उस टाइम से शुरू किया है, फिर मैं वहाँ से 20-30 पे भी आया हूँ। मैं जब पानीपत था वहाँ पे 100 रुपए लेते थे कटिंग के, है ना, 50 रुपए दाढ़ी के लेते थे, जो भी हम बीएड बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। 150 लेते थे। हाँ। उसके बाद मैं हरियाणा में गया हूँ, हरियाणा में 200-250, हरियाणा में काफ़ी जगह काम किया है ना, फिर मैं पंजाब आया हूँ, पंजाब में हर सैलून में रेट अलग थे। हुँ, जब हम बूथों में थे तो वहाँ पे 250-300 में हेयर कलर भी कर देते थे, बियर्ड भी कर देते थे, हेयर कट भी कर देते थे। हुँ, फिर मैं वहीं 40 में जो दूसरा सैलून था शोरूम वाला, वहाँ गया तो वहाँ पे वो 300 साढ़े 300 रुपये लेते थे, हुँ। है ना? जब मैं वापस फिर 19 गया, वहाँ पे वो 400 साढ़े 400 हाँ। 300 साढ़े 300 डिपेंड करता था अपने हेयर कट सीनियर से कराना है या फिर लो से लो कराना है, हाँ। कैसा आपने कराना है ना? हुँ, हुँ। तो मतलब वैसे ही मैं भी आगे बढ़ा हूँ। मैंने हाँ। सोचा था कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, है ना? तो जब सब कुछ मैंने इतने सारे सैलून चेंज कर लिए, आपको पता 2020 में फिर लॉकडाउन लग गया। हुँ। लॉकडाउन के बाद हम लॉकडाउन में क्या था कि चलो क्लाइंट्स थे अपने, है ना? हाँ। थोड़े बहुत काम करते थे, अपना पैसे आ जाते थे। ऐसे ही लॉकडाउन हमने निकाला है। हुँ। लॉकडाउन के बाद आप बोलते कि चंडीगढ़ कैसे आए हो? हाँ, हाँ, हाँ। चंडीगढ़ में ऐसे आया था, लॉकडाउन लग गया, चंडीगढ़ में काम करता था। मुझे चंडीगढ़ शुरुआत से बहुत पसंद रहा है, मैं अभी भी चंडीगढ़ ही रहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे ना जो फैसिलिटीज़ मिलती है ना, जो सब कुछ मिल जाता है, हाँ, कहीं हाँ, पे हाँ। भी कुछ भी ले लो, सही वो है। चीज़ खरड़ वगैरह में नहीं मिलती है, नहीं अभी है। भी है ना, ढूँढनी पड़ती है, माहौल अच्छा नहीं है। जैसे चंडीगढ़ में आप मानोगे ऑक्सीजन कितना सही आता है, हाँ, पॉल्यूशन कम है, घर के सामने पार्क है, चारों हाँ। तरफ हरियाली है, रात को आप 12 बजे भी निकल जाओ, मार्केट खुली होती है, कुछ ना कुछ मिल जाता सही है। है ना? तो अभी ये पिंड-पुंड में बंदा ज़्यादा क्या ही करेगा, कितना कुछ हाँ। खरीद लोगे आप। थोड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड वाला सिटी है, अच्छा है। चंडीगढ़ बेस्ट है यार, मेरे को तो हुँ। लगता है। हुँ। मैं पूरा लॉकडाउन सोचो अब चंडीगढ़ में था, हाँ, हाँ। है ना?
पूरा लॉकडाउन पे चंडीगढ़ निकाला। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार अब क्या करें। मेरा ना एक दोस्त था, बिचौलिया ही था वो हमारा, 40 में जब हम काम करते थे। अब उस बेचारे की डेथ हो गई है, थोड़े टाइम पहले उसने हम्म। खुदकुशी कर ली थी। ओह। कोई लड़की का इशू था। उस बंदे ने मेरा काफ़ी साथ दिया है, मैं आज भी उसको मिस करता हूँ काफ़ी। जब मेरे पास लॉकडाउन के बाद जॉब नहीं थी तो मैंने उसको फ़ोन किया था। तो एक दोस्त है इधर ही, जलवायु टावर है वहाँ पे, वहाँ हमने शुरू किया था मैंने काम लॉकडाउन के बाद। आप मानोगे सीधा 16 से वापस 10 पे आना कैसा लगता हम्म। है ना। लॉकडाउन लग नहीं, गया। एक चीज बता ना, लव मैरिज में बिचौला कहाँ से आ गया? ऑब्वियसली होता है, हर जगह बिचौलिया होता है। इधर की बात उधर लगानी, उधर की इधर लगानी है। एक मेरी साली भी है, साली हाँ। कह सकते हो उसे। वो बेचारी ने भी बहुत हेल्प करी है, कभी लड़ाई हो जाती थी ना तो वो बीच में होती थी। अच्छा, उसको बताया जाता था हाँ। इधर से कुछ और तो उधर से कुछ और। फिर वो बीच में सोल्व कराती थी ना हाँ। कि ऐसे है ऐसे है। हम्म। अभी अब मैं कभी ज़्यादा बात नहीं कर पाया उससे, हम्म। क्योंकि मैं शुरुआत से हमेशा ज़्यादा बिजी रहा हूँ, मेरी हम्म। लाइफ शुरुआत से ना बिजी है। हम्म। अभी वो मुझे बोलती है, भेजूंगा उसके पास ये, वो मुझे बोलती है बात नहीं करते, ऐसे फ़ोन नहीं उठाते। बट आपको पता है यार, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है ना। हाँ। तो जब मैं उसके बाद इधर आया था खरड़। हाँ। हाँ। एक बीच में से थोड़ा पॉज ले, मतलब इसको करते हैं खरड़ वाला। ये आप बताओ मुझे कि ये पॉडकास्ट अब आप वैसे तो काफ़ी लोगों को भेजोगे, सबसे ज़्यादा प्राउड आपको क्या लगता है, किसको फील होगा? मेरी वाइफ को सबसे ज़्यादा। उसी को भेजो सबसे पहले। ऑब्वियसली यार, हाँ, होता ही है। क्योंकि हमेशा साथ रही है ना, होता ही है वो तो। मम्मी को भी मुझे लगता है, हम्म, पर मम्मी वो से भी आपके। मेरी ये लास्ट जनरेशन है हाँ हाँ। जिसको यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक नहीं पता है। हम्म। तो उनको खुद दिखाना पड़ेगा कभी जब यूपी जाऊंगा कि देखो अच्छा, वो ये वही मैं है। बैठा हूँ। हाँ, वो यूपी रहते हैं, कभी कभी मेरे पास भी आता है, बेटी के टाइम पे आए थे। हाँ बट हाँ। उनको अभी सर्वाइकल हो गया था। अब आपको पता है ना, वो माइंड सेट होता है गाँव में ही मेडिसिन लेनी है, वहीं पे ही ठीक होना है। मैंने हाँ यहाँ हाँ। पे हाँ। काफ़ी जगह दिखाया भी, आराम ही नहीं आया। तो फिर वो कहते हैं मुझे यूपी छोड़िया, फिर मैं यूपी छोड़िया तो तो। यहीं पे आपके साथ अगर वो काम नहीं कर सकते? मम्मी, मैं करने नहीं, ही नहीं देता। वाइफ आपके? नहीं, बेटी है ना मेरी, छोटी है ना अभी। तो फिर उसको उससे संभाल पहले लेंगे हम ना। साथ ही, वही बता रहा हूँ ना, हम खराड़ आ गए थे ना फिर उसके बाद, अच्छा। क्योंकि हम दोनों ही काम करते थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो साथ में वाइफ भी बढ़ रहे थे, मैं भी बढ़ रहा था, सैलरी भी बढ़ रही थी हमारी। हम्म। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में क्या ही करते, घर पे थे। पबजी ने बहुत साथ दिया लॉकडाउन में। बहुत मजा आया यार। ओए वाह यार। आप मानोगे भाई, पबजी इतना खेला ना। हाँ। मेरे दोस्त थे और भी दिन रात पबजी खेलते थे। जब हम्म। नींद आई सो गए, हाँ। तब नींद नहीं आई उठ गए, जब सही खाना है। खाना था खाना खा लिया, जब खाना नहीं खाना था उठ गए। मतलब आप मानो कि जितना सोने के अलावा टाइम होता था वो हाँ। सारा पबजी में जाता था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों खेलते रहते थे। हाँ। वाइफ को भी सिखाते थे लॉकडाउन में, तो वो खेलो, तेरी। बेले बैठ के क्या करना है यार। क्योंकि मेरे को ना मूवीज और सीरीज का भी काफी शौक रहा है शुरुआत से। हाँ। बट जब पबजी आ गया फिर मैंने मूवी सीरीज कम कर दी थी। हम्म। और मुझे लगता है लोगों को सीरीज देखनी चाहिए। सीरीज से माइंड बहुत अच्छा होता है, हम्म। फ्रेश होता है, आपके घोड़े दौड़ते हैं। सस्पेंस देखो, जैसे काफी सारी सीरीज है ना, बंदा देखनी चाहिए, उनसे पता लगता है यार अपना हम्म। माइंड अच्छा होता है। बहुत जरूरी है गेमिंग हम्म। और मूवीज और सीरीज, ये करनी चाहिए बंदे को, हाँ, हर किसी को करनी चाहिए। मूड अगर फ्रेश आप हो कुछ जाता है। सीखना चाहते हो अपनी लाइफ में, नहीं, हाँ। आपकी पर्सनल लाइफ में भी, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, हाँ। थोड़ा माइंड को बेटर करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो ना खुद को, तो मूवीज और सीरीज जरूर है, हाँ। देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है वो, सही है। मेरे को लगता है। हाँ, वो खरड़ वाला जो हमने रोका था। हाँ, फिर हम खरड़ आ गया था। मैं डायनेस्टी में, वाइफ तो घर पे ही थे, क्योंकि मैंने वाइफ को बोला था अब देखो जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती आप घर पे ही रहो, मैं अभी अकेला कर लेता हूँ। यहाँ पे कैसे बताऊँ, निज्जर रोड है जो, हाँ हाँ। निज्जर रोड चौक है, उसके सामने ही सलून था एक, डायनेस्टी। अच्छा। तो वहाँ पे आ गया था मैं। उससे पहले तो वहीं था जलवायु टावर, जो हाँ जिसकी डेथ होगी उस दोस्त ने वहाँ लगवाया था। हाँ हाँ। वहाँ हाँ। पे मैं थोड़े टाइम काम किया, वो भी अच्छा लड़का था। उसके बाद मैं छोड़ के डायनेस्टी आ गया, डायनेस्टी से फिर वापस उसी के पास चला गया, क्योंकि यहाँ पे बना नहीं था। वो लेडीज़ थी, वो तो उसको बोलने का ऐसे तमीज़ नहीं थी। क्लाइंट थे नहीं, क्लाइंट सारे टूट चुके थे, हाँ। एक हाँ। ही भी क्लाइंट नहीं था, है ना। फिर लाइफ ने यहाँ से मोड़ लिया था, तगड़े वाला। जब मैं दोस्त के पास आया तो उसने मुझे बोला कि जावेद अभी पिछले उन्हें एक गिलको वैली में, वहाँ चला जा तू, हाँ। है ना, देखा होगा आपने, नंबर 1 गेट पे जावेद अभी सलून है हम्म। साइड में। तो लॉकडाउन के बाद मैं वहाँ आ गया था, वाइफ को 40 में जॉब मिली हुई थी, वहाँ जॉब करते थे उस टाइम पे।
तो मैं उसको दिन में छोड़ आता था, अपना शाम को जाते हुए उठा लेता था, लेट होता था तो वो ऑटो से चले जाते थे। जावेद हबीब में जब मैं आया ना तो मुझे लगता था कि मुझे काम बहुत अच्छा आता है, हाँ हाँ क्योंकि इतने साल हो गए थे। हाँ। पर जावेद हबीब में मुझे आके पता लगा कि नहीं यार, और भी बहुत कुछ है अभी और सीखना है। सीखने के लिए और हाँ करने के लिए। हाँ जबकि मुझे लेडीज परफेक्ट आता था मुझे, हाँ लेकिन जेंट्स में हाथ टाइट था हाँ। उस टाइम पे भी, नया क्रिएट नहीं कर पाता था कुछ, हम्म है ना। ये बात है 2021 की, जब लॉकडाउन खोला था, जब सिर्फ 5 बजे तक खुलता था शाम को। हम्म जब की बात है, सुबह 6-7 बजे जाओ और अपना 5 बजे रात को घर, पाँच हम्म बजे से पहले पहले तो उसके हम्म, बीच में काम करना होता था। हाँ। तब मैं जावेद हबीब में आया था अच्छा। वहाँ। और जावेद हबीब में ना मतलब इतने सारे क्लाइंट्स है, इतने क्लाइंट्स है, इतने क्लाइंट्स, आप मानोगे बहुत ज़्यादा, मतलब भर जाता था वो सुबह से शाम तक। हम्म। वहाँ मैं जूनियर था अच्छा। जब मैं लगा था, हाँ हाँ। और जब मैं हटा वहाँ से तो सबसे सीनियर मैं था वहाँ पे, हम्म। सब छोड़ के थे। कितने टाइम में क्लाइम किया आपने ये? ये मैंने किया है 22 का एंड, क्योंकि जब लॉकडाउन खुल गया था 20 के, नहीं 21 में खुला था ना हाँ लॉकडाउन। हाँ हाँ। हाँ 21, 22, 23 में छोड़ा था मैंने, 2 साल काम दो किया मैंने। साल में आप। तो वो 2 साल जो थे ना मेरे पास, वो था तगड़ा अपग्रेड, अच्छे वाला। मतलब वहां मैंने फिर ना पूरी जान लगा दी थी अपनी, डेली का लेडीज में कम, पूरा का पूरा वो करना, नया नया ट्राई, जेंट्स के क्लाइंट बनाने, फोकस करना पूरा काम पे। हाँ। सुबह एक टाइम था जब मैडम मेरी बोलती थी कि आप टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और एक टाइम फिर जब ये भी आ गया था उसी सलून में, हाँ मेरा एक सीनियर था, वो बंदा 11-11:30 बजे आता था रात को, 7-7:30 बजे अपना बैग उठा लेता था, हाँ। क्योंकि वो सीनियर था, मेरे से पहले काम कर रहा था वहाँ पे, क्लाइंट से उसके, मेरे इतने क्लाइंट्स थे नहीं, इतने लोग जानते नहीं थे मेरे को। तो जब मैं गया था वहाँ पे, फिर बनाए मैंने क्लाइंट्स ना, मतलब फिर जो उसके भी क्लाइंट्स है वो भी मेरे से ही काम कराने लगे, बोलने लगे इससे नहीं कराना। हाँ वहाँ लोग आते थे मेरे को बोलते थे भाई ये फेड कर देगा, ना भाई बैठ जा, कर लेंगे यार, टेंशन ना हाँ। ले बना देंगे। अभी भी मेरा एक पुराना पेज है, मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है अब तो, क्योंकि मेरी उसमें पुरानी यादें हैं सारी हम्म की सारी ना, हम्म, जावेद बीब वाली, जहाँ से मैंने हाँ शुरुआत की है। हाँ हाँ। मेरा फेड अच्छा हो गया था बहुत, बट स्टाइलिंग में कमियां थी उस टाइम पे भी, बट मैं ये है कि मैं अपग्रेड करता रहा करता रहा करता रहा। फिर मैंने अपनी वाइफ को भी इधर ही बुला लिया अपने पास जावेद हबीब में। हम्म। वहाँ पे 2 साल थे ना जो, वो बहुत अच्छे थे, मतलब सीनियर बन गया, फिर सुबह 11-11:30 बजे कब आना कब जाना कुछ नहीं हाँ पता है ना। आप लड़के आते थे उनको काम भी सिखा रहे हैं क्योंकि मैं सीनियर बन गया था वहाँ हाँ पे हाँ हाँ। प्रॉपर। फिर जो वो पुराने लड़के थे वो छोड़ के चले गए, जॉब छोड़ दी उन्होंने वहाँ से, फिर सारा कुछ मेरे सर पे आ गया। हम्म। एक बार तो मेरे को याद है, मैं जावेद हबीब में था जब मैं घर चला गया ईद पे ना, हाँ घूमने में, कहा चल ईद है यार घर घूम आता है, बहुत टाइम हो गया था। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे लड़के जो काम करते थे, जो सीखते थे, हम्म। उनके पास इतना मतलब कुछ हो गया काम करने के लिए। अब मानोगे मैं 4-5 दिन घर था, हाँ मुझे फील नहीं हुआ कि मैं घर हूँ यूपी, क्योंकि इतने फोन मुझे आए, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि भाई तो पक्का सलून पे ही काम करता है ना। कि नहीं, इतने फोन, हाँ। इतने फोन तो किसी के भी नहीं आते, मगर दिन में वहां पे इतने क्लाइंट आते हैं और उनको ये नहीं पता कि ये कलर बनाना कैसे है बनाना कैसे? और करना कैसे है। हम्म तो वो हर एक चीज पे मुझे फोन करते थे, समीर भाई ये ऐसे करना है, समीर भाई ये ऐसे करना है, समीर भाई ये ऐसे करना है, ऐसे ही बोलते रहते थे। जब हाँ मैंने फिर पहली बार जावेद अभी में पेज बनाया था हाँ उस हाँ टाइम पे, हाँ फर्स्ट टाइम हाँ। 2022 में मैंने पेज बनाया था अपना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। मुझे लोगों ने बोला तू इंस्टाग्राम पे पेज बना, तेरा काम अच्छा हो रहा है। हाँ। तो स्टाइलिंग मेरे को वही पिंडो वाली आती थी, ऐसे बाल खड़े कर दिए, थोड़ा हम्म सिंपल से कर दिए, क्योंकि देखो पता नहीं था कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है, बट मैंने सोचा था कि जब अपग्रेड करना ही है तो अच्छे से करो, हम्म है ना। सोचना क्या है फिर उस बारे में यार, हम्म अच्छा हम्म करो हम्म जो भी कर रहे हैं। फिर मैंने सोच लिया था कि लेडीज थोड़ा धीरे 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 हटता गया, जेंट्स में बढ़ता गया। हम्म, लेडीज जो था वो अपने जो जूनियर थे उनके ऊपर डालता गया, जो मेरे भी क्लाइंट थे, और जो जेंट्स क्लाइंट थे उनको पकड़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आ गया था कि मैं सुबह आता था, मेरी अपॉइंटमेंट्स होती थी जिस सलून में मैं पहली बार आता, जिसमें मुझे कोई नहीं जानता था, हाँ उसी सलून में 6-7 महीने के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट्स होती थी। यहाँ तक कि मैडम बोलते थे कि समीर सर का फोन उनके पास होना चाहिए, इधर उधर पड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ क्योंकि उस हाँ। पर फोन इतने बजते हैं ना कि हम परेशान हो जाते हैं। हाँ वहाँ पे कई बार साउंड सिस्टम में ना लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाती थी, हाँ तो हाँ, फोन लगा के बजाते थे सॉन्ग। हाँ। मैडम पता क्या बोलते थे, कि समीर सर समीर का का फोन फोन नहीं नहीं लगना लगाना। चाहिए। कुछ भी हो उसी पे जाए फोन आने हैं। उसमें फोन आने हैं, और इतने फोन, सबके फोन जमा होते थे, मेरा फोन छोड़ के, हाँ। मैं बैठा हुआ रील देखता।
वो सारे मुझे बोलते यार इनका फोन तो जमा नहीं होता, मैडम बोलते थे पता कितने क्लाइंट है उनके, हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। ट्रू। बहुत यार, मतलब अच्छे थे वो ऑनर मेरी लाइफ में। मेरे को लगता है मेरे को पहली बार इतने अच्छे ऑनर मिले थे, हुँ। पहली बार। फिर वो छोड़ा जहाँ क्यों? से छोड़ने लगा बताता हूँ आपको, जब मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा करने लग गया, काफ़ी क्लाइंट्स बन गए, जब मुझे ना खुद पे ऐसा हो गया कि अब मैं कहीं भी खड़ा होकर काम कर सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे, हाँ, हाँ, आप सोच ही नहीं सकते। मुझे खुद नहीं पता था कि आज कितनी अपॉइंटमेंट होगी। हाँ, वहाँ से जावेद हबीब से मेरे दोस्त भी अच्छे बने, हाँ, हाँ, क्लाइंट्स अच्छे बने, हाँ, लोगों के साथ जान पहचान बनी, हुँ, लोग बात करने लगे, मुझे समझ आने लगी क्या करना है लाइफ में, हाँ, कैसे बढ़ना है ना, क्या चेंज करना है। हुँ। तो मुझे एक बंदा मिला था जावेद अभी में, उस बंदे ने बोला कि हम मिलकर सलून करते हैं एक। हाँ, मैं ये पूछने ही वाला था कि आपका खुद का कभी शुरू करने का मन नहीं किया? शुरू किया था, हुँ, बट वही कहते हैं ना, जो ऊपर वाले को मंजूर है, किस्मत में जो लिखा है हाँ, वही होगा। आप बदल नहीं सकते उसको, है ना। अगर चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो भी नहीं बदल सकते। हाँ, कुछ हाँ, नहीं हाँ, पता है हाँ, ना, वक्त देखो कब क्या कर दे कुछ नहीं पता है। हाँ, वहाँ से मेरे को दोस्त मिला था, हाँ, आपके जैसे ही भाई था वो, हाँ, हाँ, उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ मेरे से ही काम कराती थी, मेरे पास आते थे। करीबन साल तक हमने साथ में काम किया मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला कि मैं सलून खोलना चाहता हूँ। मैं खोल लो, मेरे साथ खड़ा हूँ, दोस्ती अच्छी है, क्लाइंट अच्छे है, जान पहचान है, पहले से जानता हूँ। हाँ, तो आप सर्च करना कभी सेक्टर 68, डिस्ट्रिक्ट 1 मोहाली, जो 80 की लाइटों से साइड में पड़ता है। गए हो कभी वहाँ पे? ऐसे ध्यान नहीं है बट हाँ, सेक्टर 68 गए हो? नहीं मे बी। डिस्ट्रिक्ट 1 देखा वहाँ पे, जहाँ मैकडोनल्ड भी है, हुँ, CP 67 के बिल्कुल सामने ही तो है मॉल अच्छा, के, अच्छा। वो जो नई मार्केट है, हाँ, हाँ, सुंदर हाँ, सी मार्केट, हाँ, हाँ, जहाँ पे ब्लू टोकाई भी है। हुँ, तो मैंने उसको बोला था कि अगर सलून खोलना तो ग्राउंड फ्लोर पे खोलेंगे, लेकिन उस बंदे ने बोला कि नहीं नहीं, हम मैं देखता हूँ। मतलब उसने मेरे को बिना बताए, मेरे को बिना देखे, उसको लगा मैं सरप्राइज दूंगा, उसने 3rd फ्लोर पे ओ तेरी! शोरूम फाइनल कर दिया और उसको एडवांस भी दे दिया। हाँ, तो उसको लगा कि लिफ्ट लगी हुई है, चलो पौड़ी से नहीं आना पड़ेगा, क्लाइंट्स ऊपर आ जाएंगे, हाँ, है ना। तो उस बंदे ने मेरे को उस टाइम पे बोला था कि चलो देखो तूने संभालना है सारा कुछ, है हाँ, ना, मैं पे कर देता हूँ सारा, हाँ, सारा कुछ लगा देता हूँ, तूने देखना है सारा कुछ, क्या करना है कैसे करना है ना, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तेरे को इतना पे करूँगा, हाँ, मैं बता नहीं सकता। उसने हुँ, मुझे हुँ, बोला मैं तेरे को इतना पे करूँगा, मुझे लगा चल भाई मेरे को भी बच रहा हुँ, है ना। कहाँ मैं जावेद अभी मैं सीधा 23 ले रहा था, हुँ, कहाँ हुँ, मैं साला सीधा 23 से 3 गुना ज़्यादा ले रहा हूँ। हुँ, तो मेरे लगा चल वर्थ है, कर लेते हैं ना। फिर वाइफ भी थे साथ में, वाइफ का भी ऐसा ही था, हम दोनों फिर वहाँ 68 में हमने सलून खोला। 2023 मार्च 3 को ओपनिंग की थी हमने। ओपनिंग वाले दिन आप मानोगे रमज़ान था, उस टाइम पे ओपनिंग थी। तो जब सलून खुल गया, सारा कुछ हो गया, उस दिन मेरे पास इतने क्लाइंट थे, इतने क्लाइंट थे, इतने क्लाइंट था, मानोगे मैं सुबह 8 नहीं 9 बजे पहुंच गया था सलून ओपनिंग हाँ, वाले दिन। हाँ, हाँ, और ओपनिंग वाले दिन में एक अकेला लौता इंसान ऐसा था, बाहर एंजॉय कर रहे थे लोग और मैं काम कर रहा था। हुँ, पूरा का पूरा सलून भरा हुआ था, पूरा सलून। हुँ, कम से कम नहीं तो 25 से 30 बंदे थे मेरे पास, हाँ, हाँ, और सारे वैसे थे वो दोस्त वाले क्लाइंट, हाँ, 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 अच्छी बोलचाल सबसे, सब एंजॉय कर रहे थे बढ़िया। और मैं रोजे से था मैं कर नहीं ओह! पाता क्योंकि रमजान था ना यार। हाँ, 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 देखो मैं हाँ, 8 साल का था जब से रोजे रखता आ रहा हूँ, मैंने कभी हाँ, रोजा नहीं छोड़ा, हाँ, 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 तो मुझे आदत है रोजे रखने की ना। तो मैं रोजे से था, सब एंजॉय कर रहे हाँ। ओपनिंग वाले दिन, और मैं मैं कहा यार कुछ खा पी भी नहीं समझ सकता सकता है, हूँ। सबका शूट चल रहा है, सारा कुछ हाँ, हो रहा है, वो मुझे उस दिन फील तो हुआ पानी था। भी नहीं पीना होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता हाँ, भाई, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप। हाँ, तो जब ओपनिंग होगी ना वहाँ पे, मतलब बढ़िया चलने लग गया। मेरा एक दोस्त था हेयर मास्टर में काम करता था, उसको बुला लिया मैंने। तो उसके चक्कर में थोड़ा सीन गड़बड़ सा हो गया था, उसको हाँ, हमने एडवांस भी दिया था अपनी तरफ से। तो वहाँ पे मैंने करीबन 6 मंथ काम किया है। हुँ, 6 मंथ के बाद वो बंदा मुझे बोलने लग गया कि देखो उस बंदे ने ना, मेरे को लगता है सलून वाले ये गलती करते हैं, हाँ, ये कभी नहीं करनी चाहिए। सलून लाइन एक अलग लाइन है, आपके बिजनेस लाइन एक अलग अलग लाइन होगी, वो बिजनेस लाइन अलग है, सलून लाइन एक अलग चीज़ है क्या ना। गलती हुई? गलती ये हुई उनसे, उन्होंने सलून खोल लिया, आपा पार्टनर मान लो या फिर कुछ भी मान लो, बंदे ने पे किया है ना, जितना भी मेरे को मिलता था, मुझे लगता था सही है, वर्थ है, काम करते हैं। मैं दिल से काम किया, 2 महीने सब कुछ बढ़िया था, हुँ, ओके था, सब कुछ सही चलता रहा। उस बंदे ने इतना सारा स्टाफ इकट्ठा कर लिया,
और इतनी ज़्यादा सैलरी में जो वर्थ नहीं था। समझ रहे हो? मैंने बोला भी था उसको कि जब तक हमारे पास क्लाइंट आने ना लगे तब तक स्टाफ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टाफ ने उसको झूठ बोला, कहते हमारी क्लाइंट्स हैं, हम ले आएँगे। हम ले आएंगे, हम आपको इतना देंगे। लेकिन आप मानोगे 4 से 5 महीने तक कोई क्लाइंट नहीं आया उनका। पूरा दिन बैठे हुए फ़ोन चलाते रहते थे और सैलून में हर एक चीज़ की सुविधा थी, वाईफ़ाई, खाना, पीना। हाँ। किसी चीज़ के लिए हम स्टाफ को मना नहीं करते थे। हाँ, 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 हाँ। किसी भी चीज़ की, यहाँ तक कि दूध भी हम ही लाते थे। दिन में 3 बार दूध आता था, 3 हाँ, हाँ, टाइम। हाँ, हाँ। आप मानोगे? चाय, कॉफ़ी, है ना? सफाई वाले 2 रखे हुए थे हमने। हाँ, हाँ। नेल के लिए 2, मेकअप वाली लड़की अलग, ब्यूटी की अलग, रिसेप्शन पे अलग, मतलब प्रॉपर लग्ज़री बनाया था। आप कभी सर्च करके देखना। पहले उसका नाम आरएक्स था, अब तो नाम चेंज कर दिया उसका। तो जो लोग फ़ॉल्स कमिटमेंट कर रहे थे उनको हाँ, निकाल तो देते? फिर उन्हीं के चक्कर में मैं भी पिस गया। तो हुँ। मैं तो बोला ही था कि नहीं चलना। और ऊपर से 3rd फ्लोर पे सैलून कभी नहीं चल सकता। हाँ, मैं देखो पूरा दिन काम करता था खड़ा हो गया, अकेला, हाँ। पूरे सैलून में, और पूरा स्टाफ मज़े मारता था। कहाँ मैं अभी मैंने आपको बताया था ना, कहाँ मैं हुँ। 13,000 की सेल की है महीने में, और कहाँ मैं अकेला खड़ा होकर 1.5-2 लाख की सेल करता था अपने क्लाइंटों से। हाँ, हाँ, हाँ। अकेला बंदा खड़ा होके अपने प्राइस से। हाँ, कब 100 से 1000 पे पहुंच गया पता ही नहीं लगा। हाँ। बस ऐसे ही बढ़ते वहां पे। फिर मैंने प्राइस, उस बंदे ने गलती क्या करी जो मेरे भी क्लाइंट थे। उसने अब क्या सोचा कि प्राइस बढ़ाते हैं, 400 से सीधा 800 कर दिया हेयर कट बियर्ड का। खुद का प्राइस? हाँ, खुद का प्राइस बढ़ा दिया हाँ, उस बंदे ने, पूरे सलून का प्राइस बढ़ा दिया कि अगर कोई भी क्लाइंट आएगा इतना लेना है। आपका देख-देख के? हाँ, हाँ। ठीक है। कहता तो इतना टाइम लगाता है सैलून में क्लाइंट के ऊपर, हाँ, तो हाँ, हमें हाँ। प्राइस ना बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए प्राइस हुँ, को। हुँ। मैंने कहा चलो भाई देख लो। उस टाइम तो मुझे कोई गलत नहीं लगा। मेरे को लगा चल कोई बात नहीं, बंदा मेरे को पे कर रहा है भाई, क्लाइंट आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है ना। बंदा रेंट भी निकालना है, कुछ तो करना ही है, एक बंदे से ही निकाल लो लेकिन जस्ट डबल एकदम से? एकदम से। हाँ, मैंने उसको बोला था देखो हर चीज़ ना धीरे धीरे होती है। आज आप मानोगे उस सैलून के प्राइस 500 है हाँ, हेयर कट बियर्ड के, और मैं 1000 रुपये लेता हूँ फिलहाल हेयर कट बियर्ड के, हाँ, छोटे सैलून में बैठ के। हाँ, जबकि उस बंदे ने उस सैलून में बैठ के उस टाइम पे 400 से सीधा 800 कर दिया था, 800 से 1200 पे आ गया वो। हाँ, हाँ। हेयर कट बियर्ड का 1200 रुपये वर्थ तब है जब क्लाइंट्स को वो चीज़ मिल रही हो हुँ, प्रॉपर, है ना? देखो क्लाइंट को पैसे नहीं चुभते। मेरे को हुँ। लगता है अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो ना, हाँ, हाँ। वो चीज़ 2 रुपए की है, अगर वो अच्छी नहीं है ना, तो वो 2 रुपए भी आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा है। हुँ, लेकिन अगर आप वो चीज़ 5 रुपए में ले रहे हो और वो अच्छी है, तो आपको हुँ, लगेगा कि नहीं यार 5 रुपए वर्थ है। हुँ। तो मेरे को लगता है हर एक चीज़ में ऐसे ही होता है ना? उसने एकदम से प्राइस बढ़ा दिए। मेरा माइंड थोड़ा घूमने लग गया। मैंने उसको बोलने लग गया, भाई देखो ऐसे प्राइस नहीं बढ़ा सकते, मेरे क्लाइंट टूट रहे हैं। हाँ, क्लाइंट्स मेरे खरड़ से, चंडीगढ़ से, हाँ, मोहाली से, इतनी दूर दूर से क्लाइंट आता है। हाँ। ठीक है, उनका फ्यूल भी लगता है, 300-400 का फ्यूल आराम से लग जाता है बंदे का, अगर खरड़ से 68 गाड़ी में सेक्टर आएगा जाएगा गाड़ी ही। में। ठीक हाँ, है, हाँ, सारे गाड़ी वाले ही हैं, हाँ, हाँ। बाइक वाला तो कोई भी नहीं था, एक सही, अद्धा है। ठीक है, 1000-1200 मुझसे हेयर कट का ले रहे, उसको तो हाँ, 1500-2000 में पड़ गया जाके। सही है। समझ रहे हो नहीं? तो बंदा तो सारी कैलकुलेशन ही लगाता है। समझ रहे हो ना? मैं हाँ, तो सोचूंगा ना भाई मेरे क्लाइंट्स है वो, मैंने सही है। उनके साथ काम किया, मेरे दोस्त है वो, मेरा हाँ, सर्कल है। तो हाँ। सोचना पड़ता है देखो ये बात ना, ऐसा नहीं ना है कि एक ही बार में क्लाइंट को सारा कुछ तार लो। हुँ, ऐसे नहीं होता कि आप मेरे पास आ रहे हो मैं आपको एक ही बार में बोलूँ नहीं जी इतने होगा जी, कराना है कराओ, नहीं तो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्लाइंट कहाँ से बना पाओगे? कभी भी नहीं बना पाओगे, क्लाइंट आएंगे ही नहीं। क्यों आएंगे क्लाइंट? फिर फाइनली आपने छोड़ दिया। फाइनली फिर मेरी उससे बहस होनी शुरू हो गई वहाँ पे सैलून हुँ, में, मतलब ऐसे नहीं बढ़ा सकते, ऐसे नहीं, ऐसे वो। फिर वो मेरी सैलरी कम करने की बात करने लग गया कि मैं आपको इतना नहीं इतना पे कर सकता हूँ, तो मेरे हुँ, साथ है ऐसे ऐसे तेरे क्लाइंट आएंगे, मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगा, उसमें से 60% मेरा, 40 तेरा। मैं कहा तो मेरा फ़ायदा क्या उसमें? हाँ। मेरे ही क्लाइंट, हाँ, 60% तू रखेगा, 40% में ऊपर से तूने मेरे 70% क्लाइंट तू तोड़ चुका है, हुँ, जो 70% मेरे पास नहीं आ रहे हाँ। उसमें से। तो मैं कमाऊंगा क्या महीने का? मैं कमाऊंगा क्या? ऊपर से तेरा दिमाग का कुछ नहीं पता बेंचो, तू हर 2 दिन बाद प्राइस इंक्रीज कर देता है। सही। समझ रहे हो? ऐसे तो नहीं चलता यार, ऐसे मेरे को लगता नहीं बिजनेस ऐसे चलता है कभी, ऐसे हुँ, हुँ, कभी नहीं हुँ। चलता बिजनेस। और नहीं हम व्यवहार ऐसे की गेम है। ऐसे बिजनेस को कभी भी नहीं चला सकते है हाँ, ना। हाँ, हाँ। बिजनेस रन करना है तो माइंड से सोचना पड़ता है, और आप स्लो से जा सकते हो ऊपर, एकदम से ऊपर नहीं से हो सकते आप। हाँ, धीरे धीरे बंदा उठ सकता है, लेकिन आप सोचो एक ही दम ऊपर चले जाए, है बम ना? बोल जाए और बम हो मैं जाए। फड़ाक से। हाँ, 2023 में अब मानोगे उसी सैलून में जब मैं था वहाँ पे, उसने
300 से 400, 400 से 1000, 1000 से 1200 पे आ गया। जब वहां से सारा स्टाफ ने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर नया स्टाफ भर लिया उसने, 500 रुपये हेयर कट बियर्ड का कर दिया। हाँ, अबे तू पहले ही रख लेता। मैं तो समझ पहले भी लेट सिक्स आया, हंड्रेड ले रहा था अपने क्लाइंटों से। समझ लेट आई। हाँ, समझ लेट आई नहीं उसको। ठीक है, मैं चल कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ छोड़ दिया। फिर मेरे इधर दोस्त का ही सलून है जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ खरड़ में, हाँ फिर मैं हाँ उसके पास आ गया क्योंकि मेरे पर्सनल क्लाइंट थे हाँ यहाँ पे। काफ़ी टाइम तक काम करता रहा मैं सोचा यार अब क्या क्यों भाग दौड़ करनी है इतनी। फिर हाँ। इसने मेरे को फिर से बुलाया था वापस। अभी जनवरी की बात है, पिछले साल की है। अच्छा। हाँ, 68 वाले ने। हाँ 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 फिर हाँ। से उनके साथ बातचीत हुई, फिर से उसने बुलाया, मैं फिर से वापस गया, फिर से वही इस पाँच बार सौ 2000 रखते हैं। 500 रुपये सलून का, हाँ हेयर कट बियर्ड का। हाँ। मेरे जाते ही 2 दिन बाद फिर से प्राइस बढ़ा दिया, 1200 कर दिया। मैंने बोला देखो मैं क्लाइंट से 600 ले रहा हूँ, मैंने शुरू किया था 100 रुपये से, हाँ 600 पे आ गया हूँ मैं। हाँ। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। वो धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा काम अपग्रेड हो रहा है ना, हम्म। टाइम लगता है मेरे हाँ काम में। मेरे को लगता है हेयर कट बियर्ड में मुझे 3 घंटे लगते हैं हाँ। पूरे। ये क्योंकि चीज मैं मैंने देखी है आपकी है। मैं तसल्ली से करता हूँ। हम्म। मेरे को, मैंने बताया ना आपको, मुझे काम करने में मज़ा आता है। मेरे मैंने को काम करना मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे काम करने में मज़ा आता है। लोग सोचते हैं काम को काम करना है, लेकिन मैं काम को काम नहीं समझता। हाँ, मुझे वो मज़ा आता है, मुझे दिल से करने में मज़ा आता है। इसलिए मैंने प्राइस को इंक्रीज किया है। ये मैंने देखी है आपकी समझ रहे चीज, हो। आप अब बहुत मैं हजार आर्टिस्ट हो। रुपये लेता हूँ अब हेयर कट हम्म बियर्ड के, हम्म छोटे सलून में बैठ के। सोचो, वो उसका बड़ा उसका सलून अभी भी बड़ा ही है, और वो हम्म अभी भी सलून में कितने प्राइस ले रहा है, तो 300 400 रुपये। क्या फ़ायदा हुआ। और आज अगर मैं उस सलून में होता, उससे फ़ायदा किसको होता। हम्म क्योंकि उस टाइम मेरे सोशल मीडिया पे आप मानोगे, मैं वीडियोस डालता था, 400 500 व्यूज़ आते थे। हम्म। और आज मैं वीडियो डालता हूँ 1 घंटे में ना, वो 90 के भी पहुंच जाता है, अभी 2 लाख सुबह भी हो आपने जाता है। दिखाया हाँ, मुझे। अभी मैंने दिखाया आपको, हाँ हाँ 2 घंटे में वो 72 नहीं 79.2 के चला गया। हाँ। सोचने वाली बात है ये। मेरी वीडियो भी डाली आपने कल। हम्म। मैंने देखा है आप परफेक्शनिस्ट हो थोड़ा, आपको परफेक्शन में मजा आता है कि मेरे को हाँ, 10 क्लाइंट नहीं करने रोज के। मैं वो नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ अगर आज मेरे पास एक क्लाइंट भी है ना, हाँ। तो मुझे वो परफेक्ट करना है, हम्म। कुछ भी हो जाए। और मेरा एक और माइंडसेट है, देखो मैं बिना अपॉइंटमेंट का काम करना नहीं चाहता। क्यों, लोगों को ये बुरा जरूर लगता है कि हाँ। समीर अपॉइंटमेंट नहीं देता, टाइम नहीं देता, बोलता है अपॉइंटमेंट पे ही काम करूंगा, अपॉइंटमेंट के बिना काम नहीं करूंगा। क्योंकि देखो यार, मुझे अपना भी तो देखना है। मुझे पता है मुझे उस हेयर कट में इतना टाइम लगता है। अगर मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होऊंगा तो आपको कैसे बेटर करके दूंगा। हम्म। जब तक मैं कंफर्ट नहीं हूँ तो आपको कैसे फील होगा कि आप कंफर्ट ये हो। तो है। है ना। तो ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मैंने ना बहुत सारे स्लोन छोड़े इसी रीज़न से। लोग बोलते थे मुझे जल्दी करो, तो स्लो कर रहा है। पर हम्म। मैं चाहता था कि काम को दिल से करूं। लोग अगर दिल से नहीं करते, लोग बोलते हैं जल्दी करो, बस क्लाइंट को फ्री करना है, हाँ। फटाफट काम करो, फटाफट बस जाने दो क्लाइंट को, कुछ भी हो जाए दूसरे क्लाइंट पकड़ो, बस पैसा पे फोकस करना है, हम्म। क्लाइंट पे फोकस नहीं करना। लेकिन मेरा उल्टा था, जब मैं आपको पता वीडियोस डालने लगा, तो मुझे मेरे दोस्त भी, क्लाइंट्स भी बोलते थे भाई तू ना उल्टे सीधे हेयर कट करके डाल, जैसे छपरी से बनाते नहीं है हाँ वो, हाँ ऐसे हाँ हाँ साइड से पूरा गंजा कर देते हैं, हाँ 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 सीधे बाल खड़े कर दिए, लाल बाल कर दिए, हाँ हाँ है हाँ ना। कह टिकटॉक रहे वाले। हाँ, टिकटॉक वाले। हाँ कह रहे ऐसे क्लाइंट पकड़ और उनकी वीडियोस बना के डाल। हाँ। मैंने उनको एक बात बोली थी, देखो टाइम लगेगा, बट मैं अपने प्रोफेशनल से ही आगे बढ़ूंगा, जो मैंने सोचा था। ट्रू। उसमें एक चीज है ना, वो वायरल तो जाएगा पर उससे बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस नहीं आएगा, समझ रहे हो। वायरल से क्या फायदा, क्या करना उस वायरल का जिससे मैं खुद को फेम नहीं दे सकता। मैं चाहता था मुझे लोग जाने, मेरे मेरे को नहीं, मेरे काम को जाने। और हाँ आप मेरी वीडियोस चेक करना, मैं ज़्यादातर वीडियो में खुद नहीं हूँ। हाँ मैं वीडियोस में खुद नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। ज़्यादातर मेरा काम ही मिलेगा आपको मेरे पेज पे। आप एक शॉट ज़्यादा आप अपना तो लेते हो साथ में बीच में थोड़ा डालने बहुत के लिए। कभी कभी, वो भी पता कैसे, वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई शूट वाला बंदा नहीं है। हम्म अगर बंदा शूट वाला हो ना, मुझे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे को हम्म इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब मैं फ्रंट लेता हूँ तो मुझे भी पीछे खड़ा होना पड़ता है। हम्म। या तो मेरे पास कोई बंदा हो शूट हाँ के लिए। अब देखो मैं शूट खुद करता हूँ, एडिट खुद करता हूँ, अपलोड खुद करता हूँ, सब कुछ हाँ। खुद ही तो करता हूँ यार। सही है। शुरुआत किया था मैंने आपको बताया, मेरा चौथा पेज है ये। मैंने शुरू किया, उस पेज में मैंने कंटेंट डाला, कंटेंट में दम नहीं था, नहीं चला। दूसरा डाला, नहीं चला। तीसरा डाला, तीसरा में मैंने पमिंग डाली, पमिंग से वो बहुत फेमस हो गया, हम्म लोग आए। लेकिन लोग बाग मुझे पमिंग की वजह से जानने लगे थे। अभी भी मेरे उस पर 16,000 कुछ फॉलोअर है। हम्म। पमिंग क्या लेकिन होता उस है? पमिंग जो करली हेयर होते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, जो गंजा सा पंच छुप जाता है, जिनके लाइट हेयर होते हाँ। हैं, मैंने एक बार एक वीडियो डाल दी, बस उससे वो चल गया। वो हम्म। लोग बाग जानने लगे मुझे यार, वो पमिंग के। मगर मैंने सोचा यार, मैं कहा मैं ना
पमिंग की वजह से फेमस नहीं होना चाहता मैं। मैं चाहता हूँ मुझे लोग मेरे काम से जाने, जो मैं बना हूँ, जो मैंने किया है। द हेयर स्टाइलिस्ट मैं पमिंग से नहीं जानना चाहता, मैं ट्रू नहीं चाहता लोग मुझे पमिंग की वजह से के जाने साथ एसोसिएट करें। कि ये ट्रू सिर्फ करली हेयर करता है। हाँ। फिर मैंने ये पेज बनाया था, प्रिंस पठान 62। ये 6'2" क्या है? 62 यार, मतलब मेरे ना नंबर्स में ज़्यादा 62 ही आता है, मैंने कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है हाँ ये हाँ लक्की है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नंबर शुरू होता है 6283 वाला, वो जो है वह ऐसे ही रख दिया। हाँ हाँ बस ये है कि मेरे को मेन था मेरा प्रिंस, हम्म मेन फोकस है मेरा प्रिंस पठान पे। हम्म मैं इस ब्रांड बनाना ये, मैं आज यहाँ हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे बनाया। जब मैंने, आप मानोगे, ये पेज बनाया था ना, तो उस टाइम मैं इतना अपग्रेड कर चुका था खुद को, इतना ज़्यादा कर चुका था, इतने हेयर स्टाइल चेंज कर चुका था मैं। हम्म फिर मैंने एक वीडियो ली थी, आपको मैं दिखाऊं तो, धुंधली सी वीडियो, वो हाँ इतनी खास भी नहीं है, हाँ हाँ सिंपल सी वीडियो है। ऐसे ब्रश फेड किया था मैंने आगे को ऐसे डाल के, वो एक रात रात में 1 मिलियन चली गई थी। हम्म फर्स्ट वीडियो जब मैंने डाली थी, हाँ क्योंकि उसमें दम था। इसी नए पेज पे। हाँ, इसी नए पेज पे जो मेरा फिलहाल हाँ चल रहा है। ये अभी 27,000 है ना? नहीं, 37, 37 सॉरी प्लस हो गया, 37,000। 37 कुछ है, मैं इतना देखता नहीं हूँ मैं, मेरा बस काम है वीडियो कितने टाइम डालना। में 0 से 37,000? अब देख लो आप, मैंने किया था 22, 23, 24, 24, हाँ 24 में, 2024 फरवरी में शुरू किया था मैंने। हाँ तो लगभग 2 साल होने वाले हैं। हम्म, फरवरी शुरू किया था मैंने, हाँ हाँ और इतनी सारी वीडियोस भी तो कहाँ डाली है मैंने, हम्म इतनी वीडियोस बनाता नहीं था ना। फोकस तो उस टाइम पे भी नहीं था, बस पेज बनाया था एक नया हम्म। चलाने के लिए, है ना। क्योंकि और ये जो पेज बनाया था ना मैंने, ये मेरा बीच में बंद भी तो कर दिया था। हाँ बंद का रीजन बताता हूँ आपको, भी करना था क्योंकि जो दूसरा पमिंग वाला पेज था उस पर फोकस हो गया था। हम्म उस टाइम सोचा नहीं, फिर मेरे को बाद में दिमाग में आया, यार समीर तेरे को लोग पमिंग की वजह से जान रहे हैं, हम्म मैं पमिंग की वजह से नहीं चाहता फेमस होना भाई। हम्म फिर मैंने पमिंग वाला पेज साइड किया, फिर मैंने उसको उठाया अब से 6 महीने पहले, हम्म समझ रहे हो, वापिस से इस हाँ पेज को उठाया मैंने, 6 महीने हो गए। अब वीडियो चेक करना, मेरी 6 महीने में मैं 37,000 फॉलोवर गेन कर चुका हूँ। हाँ वो क्यों? क्योंकि मेरे कंटेंट में दम है। मुझे अब ऐसा लगता है कि ऐसा काम सबको करना चाहिए, काम पे फोकस करना चाहिए, हर किसी को काम देखना चाहिए, है ना। मतलब मुझे अभी भी लगता है, मतलब मेरे साथ के बंदे, मैं रोज देखता हूँ नए नए क्लाइंट्स आते हैं ना, साथ के अपग्रेड नहीं करना चाहते, मतलब करना चाहिए। सिर्फ बाल ही काटते रहते हैं। बस क्लाइंट्स और प्राइस का भी डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया की वो पावर है, और एक्स्ट्रा हम्म, मेहनत कौन करे रात एक्स्ट्रा को? मेहनत कौन करे। एडिटिंग शूटिंग। हाँ, और ओनर डांट भी तो देखा होगा, देता होगा ना कि यार शूट नहीं, शूट ऐसे क्या तो कर नहीं, रही ऐसे तो है। कुछ नहीं है। ओनर को तो बल्कि फायदा ही है, उसके सलून की फेम बन फेम रही हो रही है है। उससे। ओनर तो नहीं मामले में कभी कुछ बोलता। अब मानोगे मैं, अभी जब मैं बता रहा था आपको, जब मैं 68 में काम करता था, तो उस बंदे ने मुझे पता क्या बोला था, नीचे बिठा के कहता, तू मेरे सलून के अलावा कहीं काम नहीं कर सकता। अच्छा। सोचो आप, हाँ जिस बंदे को मैंने पूरा सलून खोल के दिया, जिस बंदे का सलून आज मेरी वजह से, उस बंदे के सलून का आइडिया है, जो बंदा मेरी वजह से सलून चला रहा है, हाँ वो बंदा मुझे बिठा के ये बात बोलता है कि तू कभी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, और तू मेरे सलून के अलावा कहीं काम ही नहीं कर सकता। और मैंने उस बंदे की ये अकड़ तोड़ने के लिए ना, जो हमारे पंजाब का नंबर 1 ब्रांड माना जाता है, हेयर मास्टर, सिर्फ अकड़ तोड़ने के लिए, परमानेंट नहीं जाना था मैंने हेयर मास्टर, क्योंकि मेरे को बड़े सलून्स में काम करना ना मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि यार भीड़ भड़क्का मेरे को पसंद नहीं है, मैं ना शादी वादियों में भी नहीं जाता हूँ। हम्म मैं नहीं जाता शादियों में, मेरे को भीड़ भड़क्का बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मुझे शांति बहुत पसंद है, हम्म शांति में रहना ज़्यादा पसंद है। मैं हेयर मास्टर में मैंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हम्म मैं जब हेयर मास्टर गया तो मैंने स्टोरी डाल दी, हम्म बैक इन 68 सेक्टर। हम्म हम्म उस बंदे ने देख के ना, तो उसके पूरे स्टाफ के अंदर हाहाकार मच गया। आप मानोगे, वहां पे लड़का था मेरी जानने वाला, कहता समीर भाई, मैं कहा हाँ। कहता यार वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि हेयर मास्टर लग गया तू। मैं कहा हाँ हेयर मास्टर में हूँ। कह रहा मैं वीडियो कॉल कर ले। हेयर मास्टर बैठा हो तो मैं काम कर रहा था, मैं दिखा, मैं देख मेरा क्लाइंट बैठा है। हाँ मैंने शाम को रील डाल दी हेयर मास्टर में। हम्म, आप मानोगे, घूम के थे वो बंदा ना, उस पता नहीं उसको समझ नहीं आया कि क्या बोलूं, हाँ है ना। छोड़ दिया मैंने हेयर मास्टर, अपनी मर्जी से गया था, मर्जी से छोड़ा हम्म। है ना, सैलरी भी नहीं ली। आपको टोटल कितने साल हो गए एक्सपीरियंस? यार देख लो, मैं 13-14 साल का था, 90 का बॉन्ड है मेरा।
20 साल तो हो गए करीबन स्ट्रगल करते करते। तो अब तो याद भी नहीं है कब शुरू किया था, थोड़ा बहुत ही धुंधली धुंधली सी यादें भाई आप होती है। 37 के हो? नहीं 35, 30? 36 में लगा हूँ। 90 का बॉन्ड है ना, हाँ 36 में लग गया ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ 25 हाँ। चल रहा 36 के हो? तो भाई आप 25 साल के कैसे लगते हो? है। यार ये तो देख मुझे भी नहीं पता। ठीक बताओ यार, है, ये तो। बस डाइट वगैरह है, खाना पीना अच्छा रखो अपना, मेरे को लगता है खाना पीना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट से बोला रैंडम टिप्स दो यार, ये तो आप। टिप्स तो यार देखो थोड़ी बहुत ही होती है, मेरे को लगता है सबसे पहला नंबर 1, आप खाना कम खाओ। दूसरा, शुगर छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, बाहर का ऑयली छोड़ दो। अगर आपको चाहते हो कि आप बुढ़ापे में गंदी बीमारी से ना मरो, डायबिटीज, हम्म छोटी मोटी बीमारियां बड़ी बन जाती है, हम्म सबसे पहले छोड़ो शुगर। हम्म सबसे पहले हम्म। शुगर जहर है बॉडी के लिए। हाँ अगर आप चाहते हो ना हमेशा के लिए बॉडी को सही रखना, हाँ हाँ। शुगर छोड़ दो। टिप्स का देखो यार, मैं आपको ना 3-4 चीजें बताता हूँ। अगर आप हमेशा के लिए अपने हेयर रखना चाहते हो, एज से पहले गंजे ना होना चाहते हो, है ना, तो आप ना शुगर छोड़ो, हम्म 1। दूसरा ना खाना पीना रात को सबसे कम खाओ। हमारे इस्लाम धर्म में बोलते हैं, हमारे नबी भी बोलते थे, मतलब उन्होंने फरमाया, कहते खाना इंसान को सुस्त कर देता है, हम्म ज़्यादा खाना। तो खाना कम खाओ ताकि आपकी बॉडी एनर्जी फील करे, क्योंकि हम्म देखो हमारी बॉडी ऐसी चीज़ है, आप उसको जितना दोगे ना वो पचा लेगी, लेकिन वो फूल जाएगी, एक्स्ट्रा वेट क्रिएट कर देगी। हम्म उससे आप ना 15 साल की उम्र में भी ऐसा लगोगे 25-30 के हो। हम्म समझ रहे हो? खाना कम खाओ। हम्म अगर आपको 2 की भूख है तो 1 खाओ। पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑयली ऑयली चीज़ें खाओ महीने 2 महीने में कभी कभी, बाहर का बिल्कुल बंद कर दो। हम्म सुबह उठो ब्लैक कॉफ़ी पियो। ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकते, अगर आपको चाहिए अपने हेयर अच्छे रखने हैं, आप अपनी स्किन केयर रखना चाहते हो, स्किन को अच्छा रखना चाहते हो, तो आपको पता क्या करना चाहिए, आंवला लो, हम्म उसको ग्राइंड करो। ग्रीन आंवला आता है ना, हम्म पाउडर नहीं लेना, केमिकल नहीं लेना, मुरब्बा नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल आंवला ग्रीन घर पे लाओ। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है, कच्चा। कच्चा, तो उसको ग्राइंड करो। ग्राइंड करने के बाद कपड़ा लो, कपड़े से उसको निचोड़ दो, उसको जो जूस निकलता है, अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कंच की बोतल लो, प्लास्टिक नहीं लेनी, लोहा नहीं लेना, स्टील नहीं लेना, सिर्फ ओनली फॉर कंच, क्योंकि कंच कभी पिघलता नहीं, चाहे उसमें तेजाब भी डाल दो। हम्म ठीक है, क्योंकि जो आंवला होता है ना वो डिटॉक्स करता है हम्म हमारी बॉडी को, हमारी हर एक चीज़ को, किडनी हो गया, लीवर हो गया। हम्म ये आयुर्वेदिक चीज़ है और मुझे लगता है वर्थ है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ हम्म काफ़ी टाइम से। मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को भी बताया है, और ये मुझे बताया भी किसी बंदे नहीं था, फ्रेंड ही हम्म है मेरा। तो मैंने भी इसके बारे में फिर पढ़ा, मैंने अपने पापा को बताया, वहाँ पे हकीम है, मैंने उनसे बात की इस बारे में, मैंने हकीमों से पूछा है, तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें बताई और ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप अपने सिर्फ बाल और अपनी स्किन के लिए चाहते हो और बॉडी में फालतू फैट ना हो, हम्म खाली पेट आंवला पियो, जैसे मैंने बताया ग्राइंड करके। अगर आपके पास जूस मशीन है तो खाली आंवले का जूस निकालो। और अगर आप उसके साथ अलावा चाहते हो कि एनर्जी भी क्रिएट हो बॉडी में, तो आप जो ऑयली बादाम आते हैं, जो दबाने से ऑयल निकलता है, हम्म काजू आते हैं, उसमें ऐड ऑन करो। चाहे ऐड ऑन ना करो, 2 काजू 2 बादाम डेली खाओ और ऊपर से वो पियो। अगर आप वो पी रहे हो, सुबह खाली पेट पियो। 2 घंटे कुछ नहीं खाना आपने, सिर्फ 1 गिलास पानी का पीना है 2 घंटे के बीच में। हम्म समझ रहे हो? 2 घंटे कुछ नहीं खाना। आप, मैं लिख के देता हूँ, 8 दिन करो। 8 दिन में आपको अगर फर्क ना लगा अपनी स्किन और बॉडी में, तो बताना। अगर आपको आइज़ की प्रॉब्लम है, हम्म पढ़ लो आंवले के बारे में, चाहे आप गूगल कर लो हम्म कहीं भी। अगर हमें लगता है आइज़ में प्रॉब्लम है, हम प्रॉपर देख नहीं पा रहे, चश्मा लग गया है, आंवला करो, हाँ 2 महीने करो, बताओ कितना फ़र्क लगा है। अगर नंबर ना छोटा हो तो बताना। हम्म ये चीज़ें हैं, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हो, शुगर नहीं लेना है, ब्लैक कॉफ़ी पियो दिन में, अगर पी सकते हो 1-2 बार। मैं पर्सनली करता हूँ ये यूज़, ये चीज़ें, है ना। हेयर को हमेशा शैम्पू अगर आपने करना है हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि हेयर के ज़्यादा, लिए आप टिप्स दो। जैसे नहीं पता होता लोगों को क्या करना देखो चाहिए क्या नहीं करना लोगों को चाहिए। ना पता नहीं है शैम्पू के बारे में ना। हाँ, मैं डेली शैम्पू करता था जैसे। हाँ देखो, आप भी आप करते थे ना, लेकिन मैं हाँ आपको बोला डेली नहीं करना है। अब हाँ बाल बेटर है ना पहले से, हाँ। क्योंकि डेली शैम्पू यूज़ करने से शैम्पू में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हम्म
सल्फेट फ्री नहीं होता है, हम्म पैराबेन फ्री नहीं होता है ना, हम्म उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होता हाँ है ना। और वो क्या करता है, जब हम उससे वॉश करते हैं वो हमारे हेयर को और स्कैल्प को ना प्रॉपर क्लीन कर देता है। और हाँ वो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ स्कैल्प क्लीन हो जाए लेकिन हेयर क्लीन नहीं होना चाहिए। हम्म मानने की बात है, आपने इस पे ऑयल लगाया, ये ग्लास है, ये हमारा हेयर है, हम्म ठीक है। इसमें ना 3 लेयर होती है, देखो। बाहर ये क्यूटिकल्स हो गया, हम्म फिर इसके बीच में कोर्टेक्स हो गया, हम्म फिर जो ये पानी है ना, ये मेडोला है। हाँ ये मेन लेयर है जो हमारे स्कैल्प्स के साथ जुड़ी हुई है, हाँ जिसको हम अंडा नहीं बोलते। जैसे आप अगर कभी बाल निकालो, उसमें से ना एक वाइट सा वो निकलता हाँ है, हाँ 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 बीच में से अंडा सा, है हाँ ना। तो वो जो अंदर की लेयर है ना, कोर्टेक्स, वो जुड़ा हुआ है हम्म उस अंडे के साथ। पता है क्या होता है, तो जब हम शैम्पू करते हैं ना, तो वो क्यूटिकल्स ओपन हो जाता है हम्म हेयर का। ऐसे जैसे मानने के बाद हम इसमें बैठे हैं, ये हमारे सामने ना ऐसे दरवाजा है, समझ रहे हो। अगर आप इस पर कुछ जोर से डालोगे, हाँ 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 लात मारोगे या जान से, तो वो टूट जाएगा। हाँ तो उसके अंदर कितना कुछ भरेगा, आप हम्म सोच के देखो। और जब उसके अंदर गंदगी भरेगी, कुछ होएगा, ऑब्वियसली वो खराब हो जाएगा। तो हमारा हेयर ना, हमारे हेयर के अंदर भी 3 सेक्शंस होते हैं, क्यूटिकल्स, मेडोला, कोर्टेक्स, समझ रहे हो। उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमेशा। ज़्यादातर ना लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। अगर आप शैम्पू कर रहे हो, हफ्ते में सिर्फ 1 बार करो, अगर मैन ना हो तो। हम्म अगर लेडीज़ हो तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, हम्म और वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और हमेशा ना शैम्पू कम यूज़ करो, हम्म क्वांटिटी ना कम करो, चाहे आप उसको बाउल में ले लो। हम्म अगर आप उसको ज़्यादा बेटर करना चाहते हो शैम्पू को, तो उसमें हल्का सा नींबू डाल लो। नींबू डालने से क्या होता है, हमारी स्कैल्प क्लीन हो जाती है, बालों को नुकसान नहीं होता है। देखो हम क्या करते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू के बाद बाल ऐसे ही सुखा लेते हैं, हम्म उससे क्या होता है, हमारे क्यूटिकल्स ओपन रह जाते हैं, क्योंकि हम मास्क यूज़ ही नहीं करते हैं। समझ रहे हो, मास्क हम्म वाले की बताता हूँ आपको बाद में। तो शैम्पू हफ्ते में 1 बार यूज़ करना चाहिए सिर्फ। हाँ अगर आप मैन हो और बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आंवला वाला करो, हम्म 8 दिन में बंद हो जाएंगे। साबुन यूज़ करो, क्योंकि साबुन के अंदर कास्टिक होता है, कास्टिक अच्छा होता है। आपने देखा होगा, अब से 10-15 साल पीछे चले जाओ, अब कोई शैम्पू यूज़ नहीं करता था। हम्म कपड़े धोने वाली साबुन आती थी, उससे वॉश कर लेते थे लोग, और बाल कितने अच्छे होते थे, हाँ मोटे घने लंबे, है ना, ऐसे होते थे। हाँ तो ज़्यादातर लोगों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सैलून्स वाले, ये आपको सस्ते सस्ते शैम्पू चेप देते हैं, हाँ उससे बाल और ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और डॉक्टर्स भी यही करते हैं। क्या हम्म करते हैं डॉक्टर्स, आप चाहो वो आपको 10 चीज़ें बताएंगे, ये हम्म करो वो करो, लेकिन वो वर्थ है, गारंटी लेता है वो, नहीं हम्म लेगा। क्यों, उसको भी नहीं पता, हम्म है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, शैम्पू तरीके से करना चाहिए। हम्म शैम्पू करने का तरीका सबसे बेस्ट है, बाउल में लो, हाथ में लो, स्कैल्प क्लीन करो, और जब फोम बन जाए बालों में लाओ और सिंपल वॉश कर दो। हाँ उसके बाद टॉवल ड्राई करो। टॉवल को कैसे ड्राई करना है, हल्का हल्का मारना है, पैड राइट रगड़ना कभी नहीं है। अगर आप रगड़ोगे ना, बाल रफ हो जाएंगे, फ्रिक्शन समझ रहे हो। हम्म वो खराब हो जाएंगे बाल, कोई फायदा नहीं है। हाँ फिर वो बोलते हैं रफ हो गए हमारे बाल, बाल टूट रहे हैं, वो आप ही की गलती है, हाँ क्योंकि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो बालों को। मुझे देखो, मेरे भी बाल सही है, मैं अपने बालों को भी ठीक रखता हूँ, मेरे को भी पता है बालों की केयर कैसे करनी है। इतनी हाँ एज हो गई है, अभी भी मैं लगता हूँ, मुझे सब बोलते हैं यार तेरे बाल अच्छे हैं। हाँ क्योंकि देखो केयर करनी पड़ती है, मुझे लगता है अगर बाल है तो सब कुछ है। लड़कों के लिए तो बाल ही सबसे आजकल जरूरी है तो बाल नहीं है ना, तो लोगों की शादियां नहीं हो रही है भाई। मेरे हाँ पास ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं बेचारे, जो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। हाँ वो ना मैनेज ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। हम्म और अगर उनको बोलो कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, वो समझ नहीं पाते। फिर वो छोटे बार्बरों से काम कराते हैं, उन बेचारों को पता कहाँ होता है इतना। वो हम्म क्योंकि गांव के बंदे हैं यार, गांव में ना इन चीज़ों को इतना कोई नहीं सोचता है, हम्म देखता नहीं है। और आप ना हमेशा एक बात नोट करना, ज़्यादातर शहर वालों के बाल ही उड़े हुए मिलेंगे आपको, हाँ और ख़राब मिलेंगे। पानी की क्वालिटी भी तो मैटर करती है क्वालिटी का तो, पानी का तो मैटर करता ही है, लेकिन आपकी जो रोज की यूजेस है, वो भी मैटर करती है। गांव वाले क्या करते हैं ना, फोकस नहीं करते, हमारा माइंड सेट होता है। हाँ अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि ये चीज़ होनी है, वो होनी है। हाँ सब कुछ माइंड के ऊपर है। तो मैं बता रहा था, बाल ना स्कैल्प से जुड़ा होता है, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो आपकी स्कैल्प मजबूत रहे, आप ऊपर से ना उसको देखो, जैसे कोई समर सेविल का पाइप है, ये मानने के बाद पाइप है, ये नीचे से पानी प्रेशर आना है, ठीक है। तो आप जब पानी नीचे से प्रेशर आ रहा होगा ना, आप उसमें ऊपर से कुछ भी नहीं डाल सकते। डाल सकते हो, हम्म कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं डाल सकते। हमारी बॉडी में हर एक हेयर के साथ पोर्स होते हैं। हम्म हमारी पूरी बॉडी में इतने पोर्स है कि आप गिन नहीं सकते। हम्म
हमारे हर एक हेयर के साथ एक पोर्स जुड़ा हुआ है। हम्म, तो हमारी बॉडी में खुद एक इतना प्रेशर होता है कि आप ऊपर से कुछ नहीं डाल सकते। लोग बोलते हैं ना, ये ऑयल लगाओ, हाँ ये शैम्पू लगाओ, इससे ये हो जाएगा, हाँ उससे वो हाँ, हो जाएगा। शैम्पू का काम है क्लीन करना। हम्म, ऑयल आप कितना भी लगा लो यार, मेरे को लगता है कितना भी आप ऊपर से ऑयल यूज़ कर लो, वो वर्थ नहीं है। कोई भी नहीं। कोई भी ऑयल आज तक ऐसा नहीं बना है। आपने देखा होगा अभी आदिवासी ऑयल कितने सारे आए थे, हाँ 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 कितने हाँ, लोगों ने लगाया, आए किसी के बाल? किसी के नहीं आए। कुछ नहीं होता उनसे, कुछ भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ पर्सनली, आप अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान दो, हम्म, खाने पीने पे ध्यान दो, शैम्पू कम यूज़ करो, ठीक है? हम्म, वो बेटर है। आप अपनी डाइट पे अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो बाल भी अच्छे होंगे, हम्म, बाल खराब नहीं होंगे, बॉडी अच्छी रहेगी, हम्म, फालतू का फैट क्रिएट नहीं होगा। आप शुगर ज़्यादा लेते हो, शुगर कम कर दो, बाल टूटने बंद हो जाएंगे। अगर आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल तो बॉडी के लिए बहुत बेकार है। अल्कोहल तो ना, मैं कह रहा हूँ, खराब कर देगा आपके हम्म, सब कुछ, सिस्टम मिला देगा पूरी तरह से। हम्म, इसलिए आंवला बहुत ज़रूरी है, बंदे को डेली लेना चाहिए। हम्म, उससे आप ना, मैं कह रहा हूँ, आप आ जाओ आंवला, आपकी बॉडी देखो कैसे डिटॉक्स होती है। आप बार बार बाथरूम जाओगे, बार बार फ्रेश होने जाओगे हर 10 से 15 मिनट बाद। हम्म, क्योंकि वो पूरी तरह से पानी बना के निकाल देता है पेट में से सारा कुछ, A to Z। आपकी हम्म, आंतें, आपके लीवर, आपकी किडनी में जो भी होता है, सब कुछ क्लीन कर देता है वो। इसलिए हम्म, आंवला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। उससे क्या होता है, फ्रेश रहती है हम्म, बॉडी। आप ऊपर से कुछ खाओगे पियोगे, वो एकदम से पच जाएगा। देखो, जब मेरे को लगता है, हमारी थ्योरी में भी बोलते हैं, जब तक अगर बंदे का पेट ठीक नहीं है ना, और कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। ट्रू है, ये तो है। समझ रहे हो? हर चीज कनेक्टेड है गट से। हमारे फेस पे पिंपल्स क्यों आते हैं? गट में प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? लोग अगर, ऊपर से क्रीम लगा लगा के हाँ, कुछ क्या होगा। अगर पेट में प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेट ठीक है फिर भी पिंपल आ रहे हैं, तो फिर हमारे ब्लड में प्रॉब्लम है। हम्म, तो ब्लड को क्लीन करो। अगर ब्लड क्लीन करना है, तो आपको फालतू की खाने पीने की चीज़ छोड़नी पड़ेगी। गर्म चीज़ छोड़ो, हाँ ठंडी चीज़ें लो। सुबह दही लो खाली हाँ, पेट, नींबू डाल के, आधा गिलास में दही डालो, उसमें नींबू डालो, पियो। देखो 8 दिन में कितना सही होगा, आपकी हम्म, पिंपल कम होएंगे, स्किन अच्छी होएगी। समझ रहे हो? हम्म, रात को सोने से पहले फेस वॉश करो, अच्छे से हम्म, पानी से फेस धो। चाहे आप फेस वॉश ना करो, मैं तो देखो केमिकल से बहुत दूर हाँ हूँ। आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछ लो, किसी भी क्लाइंट्स को फ़ोन कर लो, मैं कभी भी किसी को गलत सजेस्ट नहीं करता। हाँ मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि समीर ने कभी कुछ गलत बोला ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हो? तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ, ध्यान रखो, बॉडी ज़्यादा सही रहेगी, हम्म, बॉडी अच्छी रहेगी। समझ रहे हम्म, हो? खाने पीने में ध्यान दो, वो चीज़ें वर्थ है। देखो, अगर आप आज एक बात मानो, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरे बाल खराब हो जाए, हम्म, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। कितने पैसे लगेंगे? वो टेस्ट करेगा, हम्म, 5-6 हज़ार के टेस्ट होंगे, 5-10 हज़ार की वो दवाई देगा। दवाई क्या है? केमिकल। आप खाओगे, वो आपके प्रॉब्लम पता नहीं सॉल्व होएगी भी कि नहीं होगी, क्या पता वो बढ़ जाए। हम्म, समझ रहे हो? तो आप जितना डॉक्टर को दे रहे हो ना, उससे अच्छा तो अपना घर पे फ्रूट्स ले आओ, खा लो, हम्म, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, बॉडी ठीक रहेगी, है हाँ, ना? वो करो। शिलाजीत लो, शिलाजीत अच्छी है बॉडी के लिए, एनर्जी मिलती है, हम्म, बहुत अच्छी चीज़ है। शिलाजीत खानी चाहिए, मेरे को हम्म, लगता है बॉयज़ को तो बहुत ज़रूरी हाँ, है ना? बॉयज़ के लिए तो मैं बर्थ है शिलाजीत ना, मैंने खाई है। ब्रांड का नाम लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म, बट ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड मिल जाते हैं ऑनलाइन ना। हाँ। गोल्ड ले लो, गोल्ड शिलाजीत आती है एक, वो भी बहुत अच्छा है। एक बार आपने वो बताया था कि मैं गया था किसी सलून में करवाने, और उसने मुझे पहचान लिया था। ऐसे कोई बकचोदी करने का मन करता है कि जाके, यार बहुत ज़्यादा भाई यार, मुझे ना बहुत नॉलेज ज़्यादा, नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लीज मन मुझे करता है। सजेस्ट कर दो मेरे फेस पे क्या अच्छा लगेगा। यार वो तो बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा मन कोई करता है। सुनाओ यार किस्सा अच्छा सा, मस्त बताया है। था ना मैं आपको, जब मैं 40 में था, एक बार ना, दोस्त की शादी थी। हाँ वो तो चलो नॉर्मल था, मैं आपको ईद वाला बताता हूँ। हाँ ईद, अगले दिन ईद थी। हाँ, मैं और मेरी वाइफ हम कर रहे थे शॉपिंग, हम्म, वाइफ के साथ में शॉपिंग कर रहा था। सेक्टर 40 की बात है ये। हम्म, वहाँ पे एक सलून खुला था ऊपर ना, ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं एक दिन चला गया, मैं कहा यार चल हेयर कट करा लेता हूँ, हम्म, थोड़ा थोड़ा सेट कराना। मैं वैसे भी फॉर्मल ही रखता था, ज़्यादा हम्म, छोटे मेरे को शुरुआत से पसंद नहीं है बाल ना, फॉर्मल ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, टाइम होता नहीं है मेरे पास उतना कि मैं रोज़ बालों को सेट करूँ। और फेड मेरे हाँ, को वैसे भी, जो मेरे को फेड चाहिए ना, वो देता नहीं है कोई। कोई वो आ नहीं पाती हाँ, चीज ना। ऊपर से लोग ना डरते हैं मेरे काम करते हो, पता नहीं क्यों डरते हैं साले। आप सही डांट में। देते हो क्या हेयर कट के नहीं बीच यार, में? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलता, मैं तो रील देखता रहता हूँ बैठा हुआ। और दूसरी बात पता है क्या, मेरे को चेयर पे बैठना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे बैठ जाऊंगा,
फ़ोन चला लूँगा, मूवीज़ देखना मेरे को शौक है, मूवीज़ देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ। मेरे को ये चीज़ है, मेरे को रील इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है देखता हूँ पर इतना भी नहीं है, पर मेरे को मूवीज़ का बहुत शौक है। और सीरीज़ वगैरह देखता हूँ, उसमें टाइम पास अगर मेरा कोई हेयर कट भी कर रहा है ना, वो जो 1-2 घंटा बिठाता है ना, हाँ 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 वो वर्थ नहीं है यार, मेरे हाँ। को लगता है यार और क्या आप ही 3 घंटा करता। बिठाते हो हमको। खुद देखो आपसे 1 घंटा नहीं वो बैठा मेरा वर्क है, जाता। तो फिर देखो वो अब 3 पता घंटे लग रहा है ना कैसा लगता है। वो 3 घंटे वर्थ तो है ना। बस है। लेकिन जो मेरे ऊपर लगते हैं वो वर्थ नहीं है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है फेड कराने का, वो लाइनें रह जाती हैं और कोई मस्त ऐसे बकचोदी वाला किस्सा सुना हो ना, किसी ने आपने जाके किया हो कि हाँ भाई मुझे ना पता नहीं है कुछ, मेरे को हाँ, बताओ। मैं गया था, हाँ बता हाँ रहा ना आपको, जब मैं शॉपिंग कर रहा था वाइफ के साथ, हाँ 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 तो मैं गया एक सैलून में। हाँ मैं बोला उसको, मैं कहा भाई ऐसे-ऐसे हेयर कट करना है मेरा, फॉर्मल है। लेयरिंग में हेयर कट कर दो, पहले वॉश कर दो क्योंकि बाल गंदे थे, मैं मिट्टी में ऐसे ही घूम रहा था पूरा दिन शॉपिंग, क्योंकि मेरे ना घर पे बेबी हुआ था, तो हम्म। मुझे उसके लिए भी कपड़े लेके जाने थे। ऊपर से मैं घर पे दूसरी बार जा रहा था शादी के बाद। अच्छा। तो दूसरी बार जा रहा था, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी थी, ईद थी, पापा गए, मम्मी के लिए कपड़े लेने थे, भाइयों के लिए सामान लेना था, हाँ। क्योंकि शादी के बाद दोबारा दूसरी बार जा रहा था, है ना? तो मैंने सोचा, मैं चल लेके चलता हूँ, हम्म। सामान तो लेना ही पड़ेगा, है ना? मैंने गाड़ी भी कर रखी थी, सुबह सुबह नहीं 3 बजे निकलना था मैं रात को, बुक थी गाड़ी, दोस्त था वो मेरा, पहले वो गया हुआ था बाहर कहीं और। तो मैंने उसको बोला, वो कहता मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा, अपना तो शॉपिंग वगैरह निपटा ले, घर जाके रेस्ट कर ले, 3 बजे तेरे को घर के नीचे मिलूँगा, बस फिर निकल जाएँगे। क्योंकि सुबह फिर ईद की नमाज़ भी पढ़नी थी, हाँ 7:30 बजे ईद की नमाज़ होती है, हाँ 7-8 बजे ना नमाज़ हो जाती है ईद की। हाँ हाँ मैं कहा चल फिर करा लेता हूँ, फिर मुझे हाँ वहाँ एक सैलून दिखा, मैं ऊपर घुस गया ऐसे ही, हाथों में ऐसे शॉपिंग वाले वो हाँ हाँ कपड़े हाँ ऐसे बहुत सारे, ऐसे चप्पल डाली हुई है मैंने, सिंपल सा लोअर लोअर डाला हुआ है, ऐसे हाँ टी शर्ट डाली हुई थी मैंने लूज सी, क्योंकि मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। हाँ। चला गया, मैं कहा भाई हेयर कट कराना है, कहता ठीक है भाई, कहता बैठ जाओ भाई वेट करनी पड़ेगी। अच्छा। मैं कहा यार ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, ईद है कल और मैंने निकलना है। हाँ। कहता ठीक है भाई, मैं ना बंदा फ्री कराता हूँ, करा देता हूँ। मैं ठीक है, मैं कहा उसको बोला वॉश कर दे, उस बंदे ने पता आप मानोगे 2 मिनट में वॉश कर दिया। हम्म। ऐसे बिठाया, ऐसे डाला पानी, आधे ही बाल सूखे आधे गिले, शैम्पू किया उठा दिया। शू 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 वॉश। मैं कहा यार हो गया वॉश, हाँ कहता हाँ हाँ हो गया, इतनी जल्दी हो गया। मैं कहा यार मैं वॉश में तो टाइम लगता है। मैं हाँ। कहा यार मैंने पहली बार थोड़ा ही करा रहा हूँ, मैं पहले भी कराया, थोड़ा अच्छे से कर। मैं कहा पैसों की टेंशन नहीं, तू 100 लेता 200 ले लियो, हाँ। काम तो अच्छा कर। हम्म। फिर उसको लगा कि चल बंदा मतलब थोड़ा ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि कपड़े ऐसे डाले हुए थे, बंदा मेरे को लगता है आजकल ना कपड़ों से ज़्यादा जज जज करता है, होता है। देख के ना हाँ बंदे को। उसने बिठा लिया, शीट लगाई, ऐसे सड़ी हुई सी शीट थी वो, उसमें से स्मेल आ रही थी। मैंने बोला, मैं यार चेंज कर, इसमें ना ऐसे अजीब से लग रहा है मेरे को, कहता ठीक है। फिर नई सी शीट लाया, निकाल के लगाई, हेयर कट शुरू किया। मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा सेक्शन निकाल हाँ हाँ और ऐसे पकड़ के हेयर कट कर, हाँ। क्योंकि मुझे खुद को इतनी नॉलेज है। उसने पता क्या करा, सीजर उठाई, हम्म। ऐसे 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 कच कच कर, ओह, मैं ऐसे नहीं काटने भाई, हाँ लेयरिंग में काटने, बड़े बाल है खराब ना हो जाए, मगर फंक्शन है मेरे घर पे, ईद है सुबह, सही है। वहाँ खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ। बंदे ने खच 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 हाँ, खच तो शुरू कर उसको दिया। मैं बोला, मैं कहा यार ऐसे नहीं काटना, ऐसे लेयरिंग में काटो। मगर तेरे को काटने नहीं आते क्या? कहता नहीं भाई आते हैं। मगर तो मेरे को लग नहीं रहा यार तेरे को काम आता है, मगर तो अपने सीनियर को भेजो। उसका ओनर आया फिर, अच्छा। तो ओनर ना मेरे को ऐसे देख रहा है बार बार, मगर पता नहीं यार ऐसे मेरे को क्यों देख रहा है। हाँ। उस टाइम ना मैंने सोशल मीडिया शुरू किया था, मेरे अच्छा। फॉलोअर अच्छे गेन हो रहे थे, करीबन 10,000 के आसपास फॉलोअर हो गए थे, और व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे वीडियोज़ पे। तो अब मुझे कैसे पता होगा कि यार वो मेरा फॉलोअर है? हम्म। मैं तो रैंडमली हेयर कट कराने गया था, और मेरे तो माइंड में भी नहीं था कुछ ऐसे कि मैं ऐसे वो करना है ना, जाके उसका ओनर। बोलूँगा। हाँ, उसका ओनर, हाँ हाँ। जो वहाँ पे मेन ओनर था उनका, सीनियर भी और ओनर भी, वो क्योंकि खुद भी काम करता था। हम्म। अब तो वो बंद हो गया शायद सैलून में, क्योंकि 40 हो गए, काफ़ी टाइम गया नहीं हूँ। ऐसे कभी कभी यादें ताज़ा करनी है तो चला जाता हूँ हाँ घूमने बाइक से। तो वो मेरे को देख रहा, बोलता, मैंने उसको बोला भाई ऐसा ऐसा लेयर में कर, ऐसा ऐसा करके ना बाल काट। कहता भैया यार आपको खुद को इतनी नॉलेज है। मैं कहा यार देख, नॉलेज की तो ऐसी बात है, मैं कहा हाँ मैं हेयर कट इतने टाइम से करा रहा हूँ, नॉलेज तो हो हाँ ही जाती है, ऊपर से मैं फॉर्मल ही रखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कहता भाई मैंने ना आपको ना कहीं देखा है। अच्छा। मैं कहा यार मेरे को देखा, मैं कहाँ देखा है? मैं कहा मैं 40 में घूमता रहता हूँ, वैसे ही हाँ देख लिया होगा। कहता हाँ हो सकता है। अब अगर मैं, मेरी वाइफ है 40 की है, मैं इसलिए देखा होगा कहीं, हाँ ऐसे ही हाँ घूमता रहता था। मैं कहा मैं पहले 40 में ही रहता था, हाँ। उसको ये नहीं बताया कि मैं 40 में ही काम करता था। नीचे ही काम करता था मैं, हाँ। साथ में इधर ही।
कहता अच्छा ठीक है भाई। फिर उसने ऐसे ऐसे सेक्शन निकाले, उसने क्या करा, आउट सेक्शन पकड़ लिया। पकड़ना ऐसे इन था, पकड़ा उसने ऐसा आउट, मगर आउट नहीं इन पकड़, और ऐसे पकड़ेगा। वो बंदा समझ गया साला हाँ तभी कि ये पक्का, ये तो बार्बर है, ये तो ये फिर कोई तो लोचा है साला बीच में। भाई वो हाँ। बंदा सीजन रखा, पता क्या बोलता, कह रहा भाई पहले सच सच बताओ आप हो कौन है। मैं कहा ट्रू यार भाई। सच सच, मैं कहा भाई मैं रैंडमली तेरे पास आया हूँ, हाँ हेयर कट कराने, तेरा क्लाइंट हूँ, मगर हाँ बताना क्या है उसमें। हाँ कह रहा नहीं भाई बताओ पहले कुछ आप तो क्या गड़बड़ है। काम करते हो। मगर यार मैं तो एक कंपनी में काम करता हूँ ऐसे ऐसे कंप्यूटर का, मगर ऐसा जो कुछ नहीं है, मगर बस ये है कि मैं रील वगैरह देखता रहता हूँ, मुझे नॉलेज है, रील हाँ वगैरह हाँ हाँ देखता रहता है ना बंदा, हाँ नॉलेज तो हो ही जाती है यार सही ये सही। बंदा। मगर तुम भी देखते होंगे आजकल तो, मगर इंस्टा इतना फेमस हो रहा है। कहता हाँ भाई वो तो है। फिर वो उसने फिर से शुरू कर दिया हाँ हेयर कट करना। फिर मैंने हाँ बोला, मैं कहा यार चाय कॉफ़ी बनवाओ यार, कुछ कॉफ़ी है। हाँ कहता भाई हाँ मिल जाएगी। हाँ मैं कहता उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अच्छा मैं कॉफ़ी के एक्स्ट्रा चार्ज, मैं कितने लगेगा, 30 रुपये। मैं कोई नहीं बनवा दे पी लें हाँ यार, मगर क्योंकि थकान हो रखी थी, कॉफ़ी मुझे वैसे ही हम्म। पसंद है शुरुआत से। मैं उसको हम्म, बोला मैं ब्लैक कॉफ़ी दे दे विदाउट शुगर, शुगर नहीं डालना। हाँ कहता ठीक है भाई। ऐसे ही फिर नॉर्मली बातें करते रहे। फिर बंदा बोलता भाई मैं ना आपके जैसा ना एक बंदा है, तो मैं ना उसकी वीडियोस देखता हूँ। अच्छा हाँ तो मैं ना उससे बंदे से काफ़ी कुछ मतलब ऐसे ऐसे सीखा है, मैंने देखा वो भी ऐसे ही काम करता है हाँ जैसे आप बता रहे हो। हाँ मैं कहा, अच्छा। तो मेरी वाइफ बोल पड़ी है पीछे बैठी हुई, कहते यार वो ना आपके ना क्लाइंट का फोन आ रहा है, जरा बात करना। अगर साला फंस गया। हाँ हाँ फिर तो मैं कहा अब तो पता लग गया। पता लग गया शायद उसको। फिर भी उसको ऐसे लगा नहीं कि क्लाइंट का किसका फोन आ रहा है। हम्म। वो साला गलती से क्या हुआ, उसने स्पीकर पे फोन डाला हुआ था। फिर वो बोलता समीर भाई कहाँ हो यार, मैंने ना हेयर कट कराना था अच्छा और घर पे ना शादी है। मगर यार मेरा तो ईद का फंक्शन है कल, मगर मैं तो घर जा रहा हूँ, अब हाँ मैं तो 10-15 दिन बाद आऊँगा फिर। हम्म कहता यार अब क्या करूँ। फिर वो बंदा जब मेरे पास खड़ा था, जब मेरा हेयर कट कर रहा था, वो कह रहा भाई आप झूठ बोल रहे, आपने बताया नहीं, आप भी यही काम करते हो। कहता मेरे को तो लग रहा है ये पेज आप ही का है। फिर उसने वो जब पेज खोला ना, उसमें साला गलती से क्या हुआ, मैं भी था वहाँ पे, वो फोटो भी मेरी लगी हुई थी और पीछे भी खड़ा था मैं। पहली वीडियो पे उस पर 11-12 मिलियन व्यूज थे, उसके पीछे भी मैं ही खड़ा था। कहता भाई मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, ये पेज आप ही का है, ठीक है। और कह रहा भाई मुझे डर लग रहा है कि साला करूँ तो कैसे करूँ। मैं कहा यार अब देखिए हेयर कट तो करना ही पड़ेगा है ना। मैं कहा अब तो फंस गया, अब तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ। There's no going back। मानो कि अब बंदे ने 1.5 घंटा लगाया फॉर्मल हेयर कट में। हम्म कहाँ वो इतनी फास्ट कर रहा था, हम्म उसके पास क्लाइंट भी बैठे हुए थे। उस बंदे ने फिर इतनी धीरे धीरे हेयर कट किया, मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे करो। वो बंदा शॉर्ट सा हो गया, ऐसे घूम सा गया वो, मतलब भाई क्या उसका दिन करना बन है। गया होगा। हाँ फिर तो वो मतलब वो ना एकदम से हिल सी गया, जैसे कुछ हो नहीं जाता बंदे को, शॉर्ट सा लग जाता है ऐसे। हाँ और फिर वो जिसकी मैं वीडियो देखता हूँ वही आ गया बंदा, आज ये हाँ क्या दिन चढ़ा है कह आज। रहा भाई यार आप ना मेरे सीनियर हो, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मैं हाँ आप इतना अच्छा काम करते हो, हमें भी सिखा दो, आप कोई टिप्स तो दे दो। मैं कहा भाई मैं ऐसे ना सच बताऊँ मैं काम नहीं सिखाता, हम्म क्योंकि मगर मैंने जितनों को भी सिखाया है ना सब ऐसे ही गया। मगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, वीडियोस से कुछ सीख लो, है ना। हम्म अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए आप मेरे पास आ जाओ, देख लो, खड़े हो जाओ, बात कर लो, है ना। बंदा हम्म कहता है यार भाई मैं ऑनर हूँ। कहता तो वगैरह इनको कैसा फील होगा कि मैं चल कोई नहीं। फिर मैं धीरे धीरे बात करी हमने। फिर वो अभी भी मेरे को फॉलो करता है, बात होती है हमारी, हम उसके बाद फिर हाँ मिले भी हैं काफ़ी बार। मैं उसको फिर जब हेयर कट हो गया, वो थोड़ी हम्म गलती हो गई थी उससे साइड में, डर से हम्म क्या था। फिर मैंने खुद सीजर उठा के जब काम करा ना अपना, उसका सारा स्टाफ मेरे मुंह को देख रहा है, कह रहा भाई हम्म ये बंदा कौन है साला, जो खुद सीजर उठा के कर रहा है। फिर आपने मैंने खुद उसको ही हाँ फिर मैंने उसको बोला बीएड कर दे, उनसे बीएड नहीं हुई, फिर मैंने बीएड खुद करी। फिर मैं हम्म ज़्यादा टाइम मैंने उसको बोला माँ कितने पैसे हो गए। जब मैं आया था मैंने तभी पूछ लिया था कि कितने पैसे हुए, उसने बोला था 250 रुपये हेयर कट बीएड के। तो मैंने सोचा मैं चल इतने बेचारे टाइम मिला, मैं 300 रुपये कर दिया। उस बंदे ने मुझे रिटर्न कर दिया वापस वो 300। ओहो मुझे फील हुआ फिर उस टाइम पे ना ऐसे, मतलब यार मगर लोग जानने लगे, वर्थ नहीं है ऐसा मेरे कहीं जाना। अगर किसी ने पहचान लिया तो वो पैसे नहीं लेगा, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म इसलिए मैं अब जाता नहीं हूँ कहीं पे बाल ना कटाने। अब मैं ऐसे ही कई बार खुद ही काट लेता हूँ, कई बार एक मेरा दोस्त है उससे कटा लेता हूँ। तो अब ऐसा नहीं है। उस हम्म दिन पर वो मेरे को अभी भी कभी कभी याद आता है, मगर साला कांड हो गया था उस दिन तो। जो बंदा जिससे मैं हेयर कट कराने गया वो बंदा बोलता भाई मैं आप ही की वीडियोस वीडियोस देखता हूँ। देखता हूँ, गुड यार, अच्छा भी लगता ऐसा है कि अच्छा यार लगता है है ना। यार, है ना कि हाँ। अब मानोगे एक टाइम था मैं ना लोगों की वीडियोस देखता था, हम्म काम देखता था। और जो हमारे मुंबई के बेस्ट हेयर ड्रेसर है, हम्म मुंबई की बात बता रहा हूँ आपको मैं, हम्म एक लड़का है वो जो टिकटॉकर
टिकटॉकर वगैरह काम करता है, उनके जो लड़के हैं और जो इंस्टा पे काफ़ी फेमस है, फेस वगैरह, उसका जो स्टाफ है वो मेरे को फॉलो करता है। हम्म आप सोच के देखो, वो खुद इतना बड़ा बार लेकिन मुझे उसका काम ज़ीरो लगता है, क्योंकि वो हर किसी को सेम ही करता है, छपरी बना देता है, डिसेंट नहीं करता है। जबकि मेरे को लगता है जो शूट वाले बंदे हैं ना, उनको हम्म डिसेंट हेयर स्टाइल ज़्यादा बेटर लगता है। हम्म शूट में ना स्टाइलिंग ऐसी चाहिए होती है ताकि थोड़ा यूनिक और अलग लगे, हम्म। ऐसे होता है। आपका मैं आया ना पहली बार, यार मेरे को विशाल मिश्रा बहुत पसंद है। मैंने आपको बोला था ना, आप विशाल मिश्रा की तरह लगते हो ना, फेस की शेप वैसी सी है। और तब आपने हेयर भी वैसे रखे हुए थे। हम्म। अब तो आपने चेंज कर लिए, लेकिन तब बड़ा वो वाले बढ़िया लगते हैं यार, वो रखा करो। अरे यार, आज पता है क्या हुआ, लाइट नहीं थी सुबह से। हाँ अब मैं स्टाइलिंग करनी थी, फिर मैं ऐसे ही आ गया। मैं चलो, टाइम भी नहीं है, क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। टाइम भी काफ़ी लग गया, तो फिर मैं आ गया, लाइट भी नहीं थी। मैं हम्म चलो कोई नहीं, फिर क्या ही करना है ना। मेरे पे फॉर्मल अच्छा लगेगा? हाँ, राउंड फेस है ऑब्वियसली यार, क्योंकि क्योंकि मैंने देखो, कैमरे पे आना होता है काफ़ी, तो। राउंड फेस का क्या होता है ना, मेरा देखो, जैसे बड़ा फेस है मेरा हाँ, मेरा ना गोल फेस है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ें ना ऐसे ब्रॉड में काट दूं, तो मेरा फेस ऐसे बाहर आ और जाएगा, ब्रॉड लगेगा। क्योंकि मेरी बियर्ड नहीं है। हाँ। आपके पास दो ऑप्शंस है, फेड भी है, फॉर्मल भी है। हम्म फॉर्मल में क्या है, आपको बियर्ड को सिंपल रखना पड़ेगा, हम्म ऐसे हम्म थोड़ा राउंड में, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट, हाँ ताकि वी ना लगे वो छपरी वाला, हाँ बकरे जैसा, हाँ है ना, हाँ ऐसा डिसेंट लगे थोड़ा। हाँ हाँ। मूंछें थोड़ी छोटी, ताकि हम्म थोड़ा लिप्स वगैरह क्लीन लगे, क्योंकि जितनी अभी है ये उससे भी चीज़, छोटी। हाँ, हम्म क्योंकि हम्म ये चीज़ छोटी है ना, ये थोड़ा हैवी हो, ये हाँ थोड़ा छुप जाए। हाँ हाँ। साइडें बढ़ा के ऐसे पीछे ले जाओ, यहाँ से साइड से चीर निकालो, ऐसे चिपका दो उसको, औसम लगता है वो, क्योंकि वो फॉर्मल हेयर स्टाइल है, हम्म राउंड फेस पे जच जाता है। हम्म चलो अगली बार करेंगे चेंज कुछ। बढ़ाने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा बहुत। कोई बात नहीं, 2-3 महीने बहुत है, इतने में तो बन जाएगा। आपका एक्चुअली क्या है ना, देखो, स्ट्रेट हेयर का टेक्सचर कैसा होता है ना, स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। हाँ। वो बढ़ने के बाद भी बहुत मुश्किल होता है उसको सेट करना। हम्म फेड फिर भी बंदा सेट कर लेता है, हम्म लेकिन जो बड़े हेयर होते हैं ना, बड़े हेयर को मैनेज करना पता है कितना मुश्किल है। हम्म हमें लगता है आसान है, नहीं, बहुत मुश्किल है हम्म बड़े हेयर को मैनेज करना। ये तो है। सोशल मीडिया थोड़ा देख लेते हैं अब, कि अब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपको, ब्रांड के कोलैब भी आते होंगे कि ऐसे डील्स वगैरह। और मतलब मेरे हिसाब से ना हर किसी का, हर आर्टिस्ट का होता है कि मेरी एक अच्छी फॉलोइंग हो जाए सोशल मीडिया पे, और मेरा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम और बन जाए, कि ब्रांड डील्स करने लग जाऊं पर आज। मुझे नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। हम्म मैं नहीं चाहता वो मैं कि ब्रांड के साथ कोलैब करूं। मैंने सोचा था एक बार, हाँ हाँ किया भी था, बट जो उनके तरीके थे ब्रांड्स के ना, मतलब मुझे मैंने पूछा सबसे, कहते सबके ब्रांड के तरीके ना ऐसे ही होते हैं बात हाँ करने के, हाँ 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 उनके रूल्स होते हैं भाई। हाँ। अब मेरे पेज, मैंने मेहनत की है, सब कुछ मेरा, मैं क्यों सुनूं? अगर आपको मेरे साथ कोलैब करना है ना, तो मेरी भी तो कोई शर्त होती है, उनको भी हम्म तो पूरा करो। ऐसा थोड़ा ही हम्म। होता है कि सिर्फ आपकी सुने हम। पर अच्छे ब्रांड्स भी आते हैं, मतलब आपको जैसे प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए अगर कोई आए हम्म। कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, दे आर गिविंग अ गुड पे, तो मतलब उसमें क्या हर्ज है? गुड पे एक्चुअली, मेरे पास ना, सच बताऊं दिल से, मेरे पास हम्म टाइम नहीं है। मेन है टाइम का। देखो, मैं एक फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरे पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे सर पे। मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी डैडी है, मेरा भाई है जो बीमार रहता है, वो मैं कभी फिर करेंगे शूट, उसके बारे में ही बताऊंगा आपको। हाँ हाँ चाहे रील बना लेना उसकी उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। हाँ आपको पता है, एक शूट लेते हैं, ये वाला रख लेना। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे ना सब बोलते थे तुझे क्या चाहिए, तो मैं बोलता था मुझे लड़की चाहिए। पहली, हाँ मतलब मुझे लड़कियां ज़्यादा पसंद है बचपन से, तो मैं हाँ कुछ चाहता था, जब मेरी शादी हो, मेरी बेटी हुई पहले, हाँ। सबसे पहले। हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, और हम्म हमारे मुसलमानों में बेटियों को ज़्यादा मानते हैं, आपको पता नहीं है शायद इस बारे में। हम्म। हमारे यहाँ बेटियों को ऐसे बोलते हैं, जो हमारे नबी थे, जिनकी वजह से ये हमारी पूरी उम्मत बनी है, जिनकी वजह से सारे मुसलमान हैं, हाँ जिनके नाम से चलता है हाँ सब कुछ, हाँ ए हाँ टू जेड, है ना। जिन्होंने काबा पहली बार वो करवाया था, तामीर, है ना, कराया हाँ तो किसी और ने था, लेकिन बसाया तो उन्होंने ही है हाँ काबे को पूरे हाँ को, हाँ है हाँ ना, ये हाँ। पता होगा शायद आपको। हम्म तो उन्होंने बोला था कि जिसकी एक बेटी होगी और हम्म उसने उसको इज्जत के साथ उसकी शादी की, हम्म। तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये उंगली और ये उंगली। हाँ। बेटी, हम्म। बेटे के बारे में कुछ नहीं बोला। बेटी, जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी इज्जत से करी और उसको इज्जत दी और उसको इज्जत से रखा, तो कहते हैं वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगली। और जिसके कहते हैं दो बेटी हुई, हम्म कह रहे वो मेरे ऐसे
ऐसे होगा मेरे साथ, जन्नत में सबसे आगे खड़ा होगा मेरे साथ। हाँ तो मेरे को मतलब बेटियाँ ज़्यादा पसंद है, सच बताऊँ तो। अभी भी मेरी बेटी है और मुझे पता है कि थोड़ा परेशान तो करते ही हैं बच्चे, बट इंजॉय बहुत अच्छा होता है। मतलब वो अभी शादी थी घर पे, वो तो गई हुई थी 2-3 दिन के लिए। हाँ मेरा घर ना ऐसे खाने को आता था मुझे हम्म, कि जैसे घर ना खाली हो गया है, कुछ हाँ नहीं है घर में, सब कुछ हम्म। अलग अलग सा लगता था। हम्म, और वैसे भी ना बेटियां ना कितने टाइम के लिए होती हैं, बाप पालता है उसको, बड़ा करता है ना। समझ सकते हैं, अब जब बाप बनता है बच्चा तभी समझते हैं ये चीज़ें ना। बड़ी हो जाएगी, किसी दूसरे के घर जाएगी, सोच के देखो, जिसने पैदा किया, जिसने उसको इतना बड़ा किया, फिर आखिर में क्या, खत्म, है ना। चली गई सब कुछ छोड़ के, है ना। बाप छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, अब अगर उसका भाई होगा, भाई छोड़ दिया, है ना। हम्म, यहाँ तक कि उस फैमिली को छोड़ दिया जहाँ वो पैदा हुई। हाँ तो और बेटियां तो ना वैसे भी ना बाप की किस्मत होती है। और हमारे इस्लाम धर्म में बोलते हैं बेटी उसको मिलती है जिसको किस्मत वाले होते हैं। हम्म आपको पता है, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, आप ना गूगल करना या फिर पढ़ लेना, मेरे को हिस्ट्री वैसे ज़्यादा पसंद है। हमारे नबी के टाइम से पहले, हम्म आप ना सऊदी अरब में अभी भी सर्च करके देखना, एक ऐसी जगह है वहाँ पे मशीन भी काम नहीं करती। अगर हम वहाँ कुछ खोदना चाहो या कुछ करना चाहो, काम ही नहीं होता वहाँ, वो ज़मीन ही नहीं खुदती। वहाँ पे बेटियों को, जिसके बेटी होती थी उसको जिंदा दफना दिया जाता था। हम्म बेटियों को उस टाइम पे कुछ चोरी मानते थे, जिंदा सोचो, जिसके बेटी होगी हो पैदा होते ही उसको जिंदा दफना देते थे। हम्म क्यों? बेटी उस टाइम किसी काम की नहीं थी। हमारे नबी के दौर से पहले की बात है हम्म, ये। सऊदी अरब के अंदर बेटियों को हाँ जिंदा दफना देते थे, आज भी वो जगह है। और वो जगह ऐसी की ऐसी है, ना तो उसके ऊपर कुछ बनता, ना वहाँ खुदाई होती, ना वहाँ कुछ होता, वो बंजर जमीन है, आज भी ऐसी की ऐसी है वो। हाँ और जबकि उसके चारों तरफ इतना सुंदर सब कुछ बना हुआ है, लेकिन वो जमीन बीच में है। कभी सर्च करो तो हम्म पता लगता है। और जब हमारे नबी आए तो उन्होंने बोला था कि बेटियां तो ऐसी हैं कि अब अगर आप बेटी को साथ रखो, सब कुछ रखो, तो ऊपर वाला भी देखता है, ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देता है बेटी के तौर पे। हम्म, बेटियां अपनी किस्मत खुद लेके आती हैं और वो अपनी किस्मत खुद लिखती हैं, हाँ हमारे। और कहते हैं जिसके पास जब बेटियां होती हैं, फरिश्ते, पता आपको, हम्म फरिश्ते होते हैं। कहते हैं जब, मानने की बात है, जैसे आप हो, आपके बेटी होगी, है ना। हमारे नबी ने फरमाया जब किसी के बेटी हो और उसकी माँ और उसका बाप उसके लिए खुशियाँ मनाए, तो 70,000 फरिश्ते आते हैं और उसके ऊपर ऐसे पर बिछा लेते हैं, हम्म ऐसे। और बोलते हैं तू भी नन्ही जान, जिसने इसको जना है, और जो जनी गई है वो भी नन्ही जान हम्म, है ना। तो वो दुआ करते हैं उस बेटी और उस माँ के लिए। हाँ सोच के देखो, 70,000 फरिश्ते अगर वो बेटी के लिए दुआ कर रहे हो तो कैसा होगा। हम्म, तो बेटी की नेमत हमारे इस्लाम धर्म में इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ब्यूटीफुल, सोच ही नहीं सकते हो। हम्म एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मतलब ये शायद लोगों को कोई देखे उसको लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हवाबाजी में, है हम्म कि मैं कभी ना अपनी, ये मैं किसी को पर्सनल है बताया नहीं है, आज बता रहा हूँ। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, हम्म ठीक है। तो मैं एक दिन फजर की नमाज़ पढ़ रहा था, सुबह में जो होती है 5 बजे। तो मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मैंने हाथ उठा के बोला था कि मेरी बेटी होनी चाहिए। हम्म, और आप मानोगे, मैं मस्जिद से निकला नहीं था, मस्जिद से मैं चप्पल ही पहन रहा था, मेरे दिल और दिमाग में ऐसा हो गया था कि बेटी ही होगी। हाँ माइंड ऐसे हो गया था, और दिल ना, मेरे दिल में, मतलब दिल कहते हैं ना, दिल बोलता है, दिल बोल रहा था कि बेटी ही होगी। हम्म जब वाइफ प्रेग्नेंट थी, सब कुछ था, जब हम घर गए, जब ऑपरेशन का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम था, हाँ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि समीर क्या होगा, मगर बेटी होगी, लिख के ले जा मेरे से। हाँ मगर तुम कुछ भी बोल दो, कह रहा, मेरे घर वाले कहते नहीं, पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़का होता है, बड़े लोग बोलते हैं ना, देख के हाँ उनको हाँ थोड़ा हाँ पता हाँ होता हाँ है। हाँ, मैंने बोला, मगर देख, मैं कहीं की कसम खवा लो, कुछ भी बोल लो, बेटी ही होगी, कुछ भी कर लो। 5 मिनट पहले भी मुझे डॉक्टर ने ये बोला था हॉस्पिटल में अंदर जाने से पहले, कितना तू क्या चाहता है, मगर बेटी, कह रहा लड़का होगा, मगर लड़की होगी। हम्म जादू। बंदा 5 मिनट बाद जब बाहर आया ना, वो शॉट हो गया था खुद ये बात देख के कि यार समीर, तुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसा था हम्म, कि बेटी ही होगी। सोच के देखो, ये कहते नहीं है, जब सच्चे दिल से कुछ निकलता है ना, तो दुआ पूरा जरूर हो पूरी जाता है होती है, वो। दुआ करनी चाहिए, और हम्म मैंने आज तक, मुझे लगता है जो भी मांगा मुझे मिला ज़रूर है। हम्म लेट मिला है, पर मिला है। हम्म, मैंने जितनी भी दुआएं की हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए,
जो भी मैंने मांगा है वो हमेशा मिला है। तो हाँ मुझे लगता है हर किसी को ना, चाहे वो गुरुद्वारे जाता हो, चाहे वो मंदिर जाता हो, देखो है तो सब एक ही, है ना? अगर आप किसी धर्म में पैदा हो गए हो तो उसने सोच समझ के ही किया है। हम्म लड़ो मत आपस में, पर ये है कि दुआ ज़रूर करो अपनी देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हाँ लिए, वो पूरी ज़रूर होती है, और आप ठान लो उस चीज़ को कि ये करना है, हाँ तो वो हो जाता है। बट अगर आप घर पे ही बैठे होगे और बस ऐसे ही सोच रहे होगे, बोलोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, रील देखोगे, न्यूज़ में देख देख के आपस में लड़ोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं बन सकता। ये चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। वो है ना, वो मूवी नहीं थी, वो उसमें बोलता नहीं है कि अगर गरीब पढ़ लिख जाएगा तो ये नेतागिरी कहाँ से करेंगे, कहाँ सही से बात चलेगा है। सब कुछ? सही बात। बाहर के देश इतने ज़्यादा वो भी हो गए हैं, इसलिए हो गए। हम्म वहाँ बेटियों को इतनी अहमियत दी जाती है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा। हमारे देश में आज भी लड़कियों को कुछ और ही माना जाता है, इतनी हम्म देते नहीं है, गंदी नज़रों से देखते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है बेटियां तो नेमत होती है यार, ऊपर वाले की, है ना? हर किसी को नहीं मिलती। आप सोचो जिसके बेटी नहीं है ना, उससे पूछो जरा एक बार। हम्म जिसके सिर्फ ऊपर वाले ने बेटे दिए ना, पूछ के देखो सही है। उसके दिल पे क्या बीतती है जिसके बेटी हाँ नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं ऐसे जो बोलते हैं कि समीर तो बहुत खुश नसीब है भाई ये तो मैं भी बोलने वाला था। कि बेटी हो गई है। और हम्म मैं तो कहता हूँ, मैं कोई चक्कर नहीं है, दूसरी भी होगी तो मुझे कोई दिक्कत, मेरी वाइफ बोल रही है कि ये लड़का होगा, मगर कोई चक्कर नहीं है, बेटी भी होगी ना, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म पाल लेंगे भाई, क्या हो गया? अच्छी परवरिश दो तो सब कुछ सही होता है। चलो करें वाइंड अप। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप बड़ा अच्छी तरह ओपन हुए, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको बातें करनी पड़ती मेरा हैं। काम ही ऐसा है, बातें करनी हम्म पड़ती है ना, पड़ती हैं। सब कुछ हम्म। ऐसे ही है, तो हाँ क्लाइंट तो आते ही हैं। इज गुड। मेरे पास एक क्लाइंट आता है अभी इधर से, अयोध्या से। हाँ हाँ बंदा अब तक बोलता है हेयर कट करा के, भाई कह रहा मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हेयर कट हो सकता है। अयोध्या से वो बंदा हेयर कट कराने आया था मेरे पास। हाँ। मैं हैरान हो गया था, मगर यार हम्म बंदा इतनी दूर से हेयर कट कराने आ गया। पहली बार आपने कहीं पे अपनी स्टोरी शेयर की है पूरे, मेरे हिसाब से, जिंदगी में पहली बार। है ना? हम्म। कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लगा। हल्का हल्का लगता है। हाँ, किसी को मन की बात बताना, है हम्म ना, कुछ चल रहा हो, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं कभी किसी को शेयर नहीं करता कुछ। हाँ तो आप पहले बंदे हो ऐसे जिसको मैंने बताया है कि ऐसे हाँ। ऐसे सब कुछ ये ऐसे मुझे होता है। भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। पता है 2 घंटे हो गए मैं बात करते हुए, पता नहीं लगा पता ना। नहीं लगा ना, 2 घंटे हो गए, ऐसे ही लगता हाँ है। जब वही। साथ में बंदा बैठा हो ना, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं हाँ पता होता है। हाँ सही है फिर मुझे। अब और कुछ? बस वाइंड अप करते हैं। और जब आप खुद इसको देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, है ना? मैं भी अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, है ना? और बड़ी सारी चीज़ें मैंने रिलेट भी करी, है ना? हम्म। बड़े सदा मैंने सबसे ज़्यादा कहाँ रिलेट करी? आपने 3 रुपये हेयर कट के और 2 रुपये शेव से शुरू किया था, कितने हम्म। हो गए? 5 रुपये। मैंने पहली फ़ोटो भी 5 रुपये में ही खींची थी। नौ सोच के देखो, 9 साल हो गए होंगे। मेरे को 15 साल हो गए, हम्म और मैं 5 रुपए से कब 1000 पे आ गया मुझे खुद पता नहीं है। और मैंने भी 13 साल 14 साल में शुरू किया था। और अब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात है। हाँ मतलब लगता नहीं है कि इतना टाइम हो गया मेरे को। हम्म। मुझे लगता है कल की ही बात है ये, हाँ इतना कि अभी टाइम। तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। अभी तो मैं सच बताऊं आपको, एक बात बोलूं, मेरे को बहुत आगे जाना है। अभी हम्म तो मैं शुरुआत की है। हाँ सच बताऊं, मैंने अभी अपनी लाइफ की शुरुआत की है। हाँ पहले जो था वो शुरुआत नहीं थी, हाँ अभी शुरुआत हुई है। अब देखो, मैं आपको सच बताऊं कहाँ जाता हूँ। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह कि लोग बोलेंगे कि देखो ये मेरा बार्बर है, हम्म इस बंदे से काम कराता हूँ मैं। हम्म वो टाइम लाना है। हम्म इतना बड़ा बनना है, इतना बड़ा बनना है कि लोगों को ना मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, मुझे लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े। हाँ और वो बनना है, और वो बहुत जल्दी बनना है। मैंने सच में बताऊँ, कुछ सोचा हुआ है, वो पूरा हो गया ना, हाँ क्योंकि वो कहते हैं ना बताना नहीं चाहिए, हम्म। वो पूरा हो जाए, मैं 1 साल के अंदर अंदर ना अपने पंजाब के अंदर नाम ना घुमा दिया, तो मेरा नाम समीर नहीं है। वेरी गुड हर यार। कोई बंदा बोलेगा भाई प्रिंस 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 प्रिंस, हम्म। वहाँ ही जाना है, उसी से कराना है, ये कराना है, वो कराना है। टाइम लग करेगा लोगों को अपॉइंटमेंट लेने में, बट मज़ा बहुत आएगा, वो हम्म टाइम की वेट है। नहीं अच्छा लगा, बहुत एनर्जी है आप में, बहुत पैशन है।
बहुत आप में स्पार्क है अभी तक वो आंखों के अंदर, जो कहते हैं ना दिया जलता रहना चाहिए अंदर। वो तो जलता रहना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। देखो हाँ। अगर आप उसको मतलब मेरे आपको डॉक्टर इसरार पता है? कौन? डॉक्टर इसरार अहमद, नहीं। डीआर इसरार अहमद नहीं पता? वो बताओ। एक बात बोलते हैं, कहते हैं लाइफ में कभी मुसीबत आए, नेक्स्ट, फिर से शुरू करो, ख़त्म, नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट, हम्म। शुरू करो, ख़त्म, फिर नेक्स्ट, हम्म। नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट। हम्म। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए। हाँ। पीछे नहीं हटना है, हाँ। बढ़ते रहो, काम करते रहो, एक दिन हो जाएगा। हाँ। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा। हम्म। सुबह उठो, माइंड सेट कर लो, आज ये करना है तो करना है, हाँ। कुछ भी हो जाए। हम्म। दुनिया क्या बोलती है उसको साइड कर दो। तुम क्या सोचते हो वो ज़रूरी है, दुनिया क्या सोचती है वो ज़रूरी नहीं है। हम्म। आप क्या सोचते हो वो ज़रूरी है। चलो। तो मुझे तो यही लगता है, हम्म। ऐसे ही होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। आपने टाइम निकाला। मैंने देखा आपके बड़े फ़ोन बज रहे थे। अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली, हाँ यार, आज का वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है। वर्किंग उसमें है। आपने टाइम एक्चुअली निकाला। वीकेंड पे ज़्यादा होता है। हाँ, हाँ। आज तो आपके फिर भी काम में तो वीकेंड पे ज़्यादा होता है। वीकेंड पे ज़्यादा होता है। आज तो हम्म। फिर भी मेरे को लगता है टाइम मिल गया। इतना टाइम पहली बार मिला है, पता आपको? हाँ, नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, हाँ, मैंने देखा आपका शेड्यूल। शेड्यूल बहुत अलग है। अब हाँ, पता है एक बात मेरे साथ हमेशा होती है, अगर मैं जैसे किसी को अपॉइंटमेंट दे देता हूँ ना, वो बंदा 10 अगर 20 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो तो मेरी सारा अगले आगे डे का टक पूरा टक टक शेड्यूल टक। खराब हो जाता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। मेरे साथ ऐसे बहुत होता है हमेशा। हम्म। तो भाई जो भी आए अपॉइंटमेंट लेके आओ, टाइम पे आ जाओ, बस सबसे यही रिक्वेस्ट है। सही है, सही है। नहीं, थोड़ा बिल्कुल यार, द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्रिंस पठान, द बेस्ट एंड द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आने के लिए। वेलकम ब्रो। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। चलो। मिलते हैं फिर कभी आपसे। बिल्कुल। ओके जी। ओके जी, कुछ थैंक यू। मेरे लिए अगर है कोई फीडबैक कुछ भी तो मेरे हाँ लिए। बिल्कुल देंगे यार, कैसी बात कर रहे हो आप। नहीं, अभी कुछ अगर है तो आपको कुछ लगा है कोई? अच्छा लगा यार काफ़ी, मतलब आपसे बात करके ना, हम्म। जैसे स्टार्टअप है उस तरीके से लगा नहीं है कि स्टार्टअप है, हाँ, ऐसा हाँ। लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस हो आपको, है हम्म। ना। और बेटर है, मेरे को लगता है होना चाहिए आपके अंदर ना, जैसे जुनून है ना बैठ के बात करने का और सवाल हाँ, करने का, हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, आपके सामने कौन बैठा है और आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हो, है ना। धीरे तो धीरे मुझे आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत माय मज़ा आया प्लेजर। यार, दिल हल्का हो गया। हाँ, सो क्योंकि रोज हम इस तरह की हाँ, बातें नहीं करते ना, बातें नहीं काम करते, काम में, और काम फिर थोड़ा काम में माइंड घर। थोड़ा वो हो जाता है ना। हम्म। बहुत बढ़िया लगा मतलब आपसे मिलके। हाँ, हाँ। और अभी धीरे धीरे और आप मेरे को जानोगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे खुलता हूँ। हम्म। मेरी जो मैं सलून पे आता हूँ वो पर्सनैलिटी अलग है, वो प्रोफेशनल तो चलो, वो पर्सनैलिटी। प्रोफेशनल्स है, वो अलग चीज़ है। हाँ, देखो अपना अपना काम होता है सबका, काम पे हर तरीका से बोला जाता है ना। हाँ, हम वहाँ पे मज़े से बोलते हैं कि हम वहाँ काम करते हैं, हाँ। ये भी आपका, ये आपका काम है, वो मेरा काम है। हम्म। सबके काम का फ़र्क अलग होता है, देखो, है ना। हाँ। अब मुझे आपका काम अच्छा लगा, आपको मेरा लगता बिल्कुल, है, ऐसा बिल्कुल। ही होना चाहिए। चलो, काम मिलते काम की रहेंगे। बात है, ठीक है। हाँ थैंक यू बिल्कुल। सो मच। वेलकम ब्रो। ओके जी।